सो रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल के बारे में बात करेंगे जहां पर हम ये स्टेप फॉलो करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम है डे 2 ऑफ पाइथन सीरीज में, जहां हम पाइथन पढ़ रहे हैं डेटा एनालिटिक्स कोर्स के लिए, डेटा साइंस कोर्स के लिए, मशीन लर्निंग कोर्स के लिए, एआई कोर्स के लिए, वॉट एवर यू वांट टू रिक्वायरमेंट। सो करना क्या है, इफ यू आर फर्स्ट टाइम कम द चैनल, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि हम हर पेड कोर्स को फ्री करने जा रहे हैं। ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, हर चीज स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो हमने बेसिक देखा था, कैसे हम पाइथन वीएस कोड इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम सेटअप करते हैं, कैसे हमने बेसिक कोड एग्जाम्पल लिया था। इसका मैं लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था, आप जाके चेक कर सकते हो, वॉच कर सकते हो। तो आज स्टार्ट करने वाले अपनी मेन कहानी या मुद्दे की। फटाफट से यस लिख दो कि आप आ चुके हो, आप कहीं से बिलोंग करते हो, ऑल ओवर इंडिया, ग्लोबली, वॉच दिस वीडियो। सो हमने बेसिक कोड देखा था, कैसे नंबर को हम प्रिंट करते हैं अपने पाइथन में, है ना। यू कैन सी इजिली हाउ कैन बी, भाई हेलो इज नॉट एनी स्ट्रिंग वैल्यू। सो इसको हम लोग यहाँ पे रिसीव एरर हमने रिसीव किया था, बट स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करने क्या था अपने कॉन्सेप्ट, सिंपल सा सिंगल कोटेशन। सिंगल कोटेशन मतलब सिंगल कोटेशन में से स्टार्ट करेंगे, कुछ भी राइट करना आपको कि जे रोशन इज अ गुड एडुकेटर बिकॉज ही एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट वेरी वेल। हेलो वर्ल्ड पाइथन कैसे हो और क्लास कैसी चल रही है, तो ये दैट इज अ कोटेशन, जी कोटेशन। फिर हमने डिस्कस किया कि आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर में जो हम लोग डिफाइन करेंगे उसका रूल है, उसका रेगुलेशन है। और जो कीवर्ड्स होते हैं वो प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को आप अपने पर्सनल टास्क, अपने पर्सनल यूज के लिए आप यूज नहीं कर सकते। जहां हम बात करते हैं ट्रू, फॉल्स, बुलियन ना, इटेशला की, इनको आप इस कोड की हेल्प से आप प्रिंट करा के देख सकते हो, है ना गाइस। एंड ये हमारे इमेज से, है ना, क्या कि किस तरह से बेसिक चीज हम करते हैं, कैसे हमें कोड, यही तो हमारी कॉन्सेप्ट की कहानी स्टार्ट। आज की कहानी क्या है, कमेंट। कमेंट एंड पाइथन सिंटेक्स, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट। यहाँ पर टू तरह के कमेंट्स आपके होते हैं पाइथन में, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी मतलब लेट सपोज करो, कमेंट को समझो, कमेंट क्या होता है। कमेंट्स आर इग्नोर बाय पाइथन एंड यूज फॉर एक्सप्लेनेशन। जब आप कोड को एग्जीक्यूट करोगे, जब कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो जो कोड में आपने कमेंट कर दिया जो लाइन को, उस लाइन को पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर करेगा आपके रिजल्ट्स के लिए, आपके आउटपुट के लिए। व्हाई? बिकॉज आपने कमेंट किया, मतलब हाँ यस मैंने कमेंट कर दिया, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मैंने कमेंट किया, बस लिखा है, आप इसको इग्नोर कर दो प्लीज, ये आपसे रिक्वेस्ट है। हम यूजर बता रहे हैं अपने पाइथन के इंटरप्रेटर को। तो ये कोड में जहां कहीं सिंगल कमेंट बेसिकली, तो जब कोई कोड राइट कर रहे हो, राइट से पहले उस कोड से पहले क्या पास कर दोगे, हैश। जैसे अभी अब 2+2 है, तो 2+2 से पहले मैं अगर कमेंट कर दूं तो कोड क्या आपका जाएगा, यहाँ पे अभी तो वैल्यू आपको 4 आएगा, बट जैसे मैं इसे कमेंट करके अगेन से एग्जीक्यूट करूंगा वो वैल्यू आपकी नहीं आएगी, बिकॉज हमने यहाँ कोड को कमेंट कर दिया है। इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए आप एंटायर कोड को आप सिलेक्ट करो, जैसे कि कंट्रोल कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क का सिंबल से करोगे प्रेस, तो आपका क्या हो जाए, जो आपके कमेंट थे पहले से वो कमेंट हो गए, जो आपके अनकमेंट थे, देखो लिखा है ना कि 2 into 4 8 आउटपुट। इससे मैं आई क्या लिख दिया, सिंगल लाइन कमेंट। ये हैश बता रहा है सिंगल लाइन कमेंट, जहां भी लिखना चाहो वहां पे आप हैश पास करके लिख सकते हो, डेट इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट। अपने काम के बारे में बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे मार्क डाउन करेंगे, तो मार्क डाउन के अंदर क्या लिखा हमने, सिंगल लाइन कमेंट ना। दिस इज एक मैसेज, ये हम टॉपिक दे रहे, टाइटल दे रहे, बट ये कोड के अंदर, इस कोड सेल के अंदर जब भी आप कोई कमेंट करना चाहो तो हैश से आप स्टार्ट करना, सिंगल कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए बेसिकली क्या होता है, यू कैन ट्राई एनीथिंग, कैन ट्राई एनी मल्टी लाइन। तो स्टार्ट, देखो अभी फिलहाल के लिए मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ना, और इस कोड को कॉपी करूंगा और कहा जाऊंगा अपने नॉर्मल पाइथन फाइल में, नॉर्मल पाइथन फाइल में मैं आपको दिखाऊंगा लॉजिक। यहाँ पे मैं इस कोड को लिख दूं, क्या ये कोड चलेगा? जैसे इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करूंगा आपका ये कोड नहीं चलने वाला होगा। लिख के क्या आ रहा है कि 4, आप ध्यान से देखो, आप हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ओनली 4, ओनली 4, और ये आपका आ रहा है। बट ये हमारा क्या है, कमेंट वाला पार्ट है, बट इसमें सेम चीजें कर रहे हैं अपना हम जुपिटर में। जैसे इस अगेन से इसको नीचे करते, जस्ट गिव मी द 2 मिनट्स, वेल एग्जीक्यूट करोगे, ये आपका मल्टी लाइन कमेंट ही है, बट इसका आउटपुट आपको नहीं दिख रहा है। जैसे आपको प्रिंट से मैसेज दिख रहा है, इंडिकेट कर रहा है दैट इज माय मल्टी लाइन कमेंट्स। आप कुछ भी इसके अंदर राइट कर सकते हो, ये कमेंट ही है। इसी ऑल्सो कमेंट, इसी ऑल्सो कमेंट, सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन। आप स्टार्ट किसी से कर लो, मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्टार्ट 3 बार सिंगल कोटेशन और 3 टाइम डबल, और सेम आपको एंड करना है जहां तक, लाइक सपोज कि मैं यहां से लेके यहां तक वैल्यू को कमेंट करना था,
तो स्टार्ट किया कमेंट पार्ट यहाँ से और यहाँ एंड कर दिया, मतलब ये वाला पार्ट मेरा क्या हो चुका, कमेंट हो चुका है। और एग्जाम्पल ले तो हम मल्टी ऑप्शन के वैल्यू कमेंट कर पाएंगे। लेट्स सपोज अब वही कमेंट मैंने पास कहाँ कर दिया, अपने प्रिंट के अंदर, तो ये आपकी एक्चुअल स्ट्रिंग वैल्यू बन गई, जो आपकी वैल्यू डिस्प्ले होगा, आउटपुट आपका आएगा। एग्जाम्पल के लिए स्टार्ट मैंने कैसे किया, ट्रिपल कोटेशन से। वन के अंदर व्हाट इज पाइथन, पाइथन इज द हाई लेवल लैंग्वेज जनरल पर्पस, है ना, हमने एक टेक्स्ट बेसिस में कर दिया। और जहां पे स्टार्ट किया सेम काम को हमने क्लोज कर दिया, डाल दिया प्रिंट के अंदर। इस कोड को चलाओगे, ये आपका एक्चुअल आउटपुट है। इसका आउटपुट क्या आएगा, ये पूरा हमारा टेक्स्ट मैसेज, देख रहे हो, ये पूरा हमारा एक्चुअल क्या है, मैसेज है। तो पाइथन सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंटैक्स के बारे में देख चुके हैं आप। पाइथन सिंटैक्स को इस सेल के अंदर इनिशियल कभी आप स्पेस नहीं देना है, सी और सी प्लस प्लस जावा की तरह। यहाँ पे इनिशियल, इस सेल को आपको इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करना है। जैसे स्पेस देके आप राइट करोगे, यहाँ मिलेगा आपको एक एरर, बिकॉज आप यहाँ पाइथन सिंटैक्स के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। जो पाइथन में रूल्स है वही रूल फॉलो करना पड़ेगा आपको, है ना। देख पा रहे हो आप लोग। अब इसको यहाँ से हैश को उठाओ, अब चलाओ इस कोड को, अब चलाओ इस कोड को, क्या हो रहा है, लॉजिक देखो, बड़े ध्यान से देखो, नोटिस करो बहुत केयरफुली। इट्स कूल, ठीक है। अब मैं इस पूरे कोड को क्या करने वाला हूँ बेसिकली, ओके, यहाँ पे कमेंट वाला पार्ट से हटाओ, ठीक है ना। और नीचे आओ, एक कोड लिखा हमने एक कोड लिखा, जैसे कि एक्स की वैल्यू पास कर दिया हमने, यहाँ पे हमने एक्स को स्पेस दिया, अब पास कर दिया ना 5 एग्जाम्पल के लिए। और क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम प्रिंट करेंगे, बस करेंगे प्रिंट एक्स। और जैसे इस कोड को चलाओगे, देखना ये भी आपका सपोर्ट, मतलब आपको रूल फॉलो करना है कि पाइथन यूज क्यों रूल को फॉलो कर रही है सिंटैक्स में, कि आइडेंटिफिकेशन नॉट, ये पाइथन में ये चीजें नहीं होती। जब हम आगे पढ़ेंगे लूप्स का पार्ट पढ़ेंगे, तो वहां ये चीज आपको और अच्छे से क्लियर, अच्छी ये मेरे काम का नहीं है, इसे हटाओ, ठीक है। ये देखो, जैसे अगर आप इस कोड को देखो ध्यान से, अभी हम इफ नहीं पढ़, लॉजिक देखो, इफ स्टार्ट किया, इस इफ को आप यहां से स्टार्ट करोगे, ना कि यहां से स्टार्ट करोगे। आप जैसे कोड चलाओगे आपको मिलेगा एक एरर, बिकॉज यहाँ पे आप स्पेस देके कोड को राइट नहीं कर सकते, इस तरीके से कोड को आप राइट नहीं कर सकते। आपको मिलेगा क्या है, एक आपको मिलेगा एरर। ये क्या हुआ, जस्ट गिव मी द ऊपर। आज तो ये पूरा चीज हम पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी। आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़नी है, कैसे क्या चीजें कहाँ से हम पढ़ रहे हैं, कैसे टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, देख पा रहे हो आप लोग। वेट 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 वन मोर वेट वन मोर वेट वन मोर वेट, ओके 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 ओके, यही थे लोग, वेरी गुड, यही थे। ये रहा, ये अपना क्या है, कोड का आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। इफ एज इज मोर देन 80 देन ये प्रिंट कर दो एडल्ट, इफ एज लाइक मोर देन 80 देन प्रिंट कर दो आप एडल्ट। मतलब एक कॉन्सेप्ट है जो आपको फॉलो करना है। अब देखो यही फाइल को मैं क्या करने वाला हूं, अब यही सेम फाइल को मैं अब गूगल कोलैब में इंपोर्ट करूंगा, और वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि कैसे चीज हम करने वाले हैं, कैसे क्या चीज हम करने वाले हैं। सेम फाइल को, ये सेम फाइल टेम्पलेट कैसे हम कोलैब में करते हैं, बिकॉज कोलैब में क्या होता है, इजिली हम लोग कोलैब की फाइल को हम इंपोर्ट कर पाते हैं और लिंक कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अपने कोलैब की सेटअप की। सो करना क्या आपको, सिंपल सा कोलैब पे जाना है, यहाँ पास करनी है कोलैब। जैसे आप कोलैब पास करोगे, जैसे आप कोलैब पास करोगे, सिंपली क्या आपका होगा, यहाँ पे आपका कोलैब की फाइल आपकी हो जाएगी ऊपर। तो जहां से हम अपने उस फाइल को इंपोर्ट कर, पहले यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दूं वीएस कोड को, ओके, फाइल को सेव करके वीएस कोड क्लोज कर दूं, और अपने डे टू पार्ट को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पे चलते अब कोलैब पे करेंगे, बिकॉज कोलैब क्या है, मैं मच बेटर मानता हूँ फॉर टीचिंग पर्पज से, इसलिए मैं कोलैब को वेरी वेरी, मैं बहुत ज्यादा लाइक इंटरफेस इसका वेरी वेल है, अच्छा है। अभी दिखाते हैं आपको कोलैब क्या होती है। इसको थोड़ा लोड टाइम दे रहा हूँ, इसे टाइम लेगा ये अकॉर्डिंग इंटरनेट स्पीड, बट ट्रस्ट मी, थोड़ा टाइम दो उसको, टाइम चीजों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे और कैसे कहानी को स्टार्ट करेंगे। कुछ ज्यादा टाइम लेगा, ड्राइव को उठाओ, यहाँ से क्लिक करो, ठीक है। नॉर्मल कोलैब, कोलैब डॉट, देखो सारे आगे। हमें क्या चाहिए, हमें फाइल को अपलोड करना है, अपलोड पे क्लिक करेंगे, गो टू ब्राउजर, गो टू ब्राउजर, गो टू ब्राउजर पे जाएंगे, और यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, अपने ये अपना पाइथन 16 के अंदर क्या आपका एक फाइल है डे टू के नाम से, इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, ओके।
इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे और इसी पे काम करेंगे हम। जो भी कोड अपडेट करेंगे सब कुछ अब इसी में करने वाले हैं, बिकॉज अभी देखना कि कितना ये मतलब बेटर है, या लर्निंग के लिए भी बेटर है। आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगर इंटरनेट नहीं है तो VS कोड आपका जुपिटर है, बट अगर इंटरनेट है यू कैन लर्न गूगल कोलैब, बिकॉज फ्री है। आप इस नोट्स को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर आपको चाहिए मुझे आप कमेंट में आप अपना मेल आईडी लिंक कर देना, मैं डायरेक्टली आपको यहाँ भी आपको ऐड कर दूंगा डायरेक्टली। ओके, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे ऐड भी कर दूंगा। तो इस फाइल का नाम रखते हैं डे टू, पाइथन डे टू है ना, पाइथन डे टू नाम से, ठीक है। फाइल को बस सेव कर लेते हैं। और अभी हम लोग कहाँ पे थे, देखो यहाँ पे भी आप एक्स्ट्रा और फाइल चाहिए तो इन फ्यूचर हम और फाइल इंपोर्ट करेंगे। जैसे सीरीज आपका बढ़ता जाएगा इन चीजों को हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इस कोड को हम कर चुके हैं। देखो कितना वेरी वेल है, कितना चीजें मतलब स्मूथली चलता है इसमें आपका, लाइक कोलैब में आपका। देख पा रहे हो आप लोग कितना स्मूथ चल रहा है, कितना बैड चल रहा है ना। हम लोग अभी अपने इस वाले फाइल के अंदर थे, तो अभी इस वाले फाइल के अंदर थे। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये रहा पाइथन सिंटेक्स, सिंटेक्स। ओके, यहाँ पे हम सिंटेक्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना। ये आपका देखो एस की वैल्यू 5 है, वैल्यू क्या आपकी हो रही है प्रिंट। तो ये आपको स्पेस वैसे देना नहीं है, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड करवा रहे हैं क्या चीजें कहाँ फॉलो करनी है। जैसे यहाँ पे हमने इफ चलाया था, क्या आपको आ रहा था, एरर था। और इस इफ को आपको स्टार्ट कहाँ से करोगे आप, बिगिनिंग से। ये स्पेस बिल्कुल नहीं देना आपको, ये स्पेस आपको बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। इन्हीं को हम बोलते हैं पाइथन यूज आइडेंटिफिकेशन, नॉट ये। तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, कहाँ से क्या चीज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं लाइक पाइथन का सिंटेक्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज वेरिएबल। तो अब वेरिएबल इज अ कंटेनर मींस दैट यूज टू स्टोर डेटा, यूज टू स्टोर डेटा। कहाँ स्टोर कर, लेट सपोज करो अपना एक नाम है टेक, एग्जाम्पल लेट आपका नाम क्या है, टेक। तो अगर एनीबॉडी कॉल टेक तो क्या करते हो, आप जाते हो, मतलब आपका नेम क्या है, टेक है। सो सेम कॉन्सेप्ट हो रहा है फॉलो अपने प्रोग्रामिंग फील्ड में। अगर बेसिक मैथ हम पढ़ के आए, बहुत बेसिक मैथ, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि एक्स की वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, वाई क्या होता है ना। सो ए इज द माई वेरिएबल, इसके अंदर क्या स्टोर है, वाई, 5 वैल्यू स्टोर है। सो कंटेनर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, कंप्यूटर साइंस फील्ड का, जहां पे हम स्टोर के बारे में बात करते हैं, मेमोरी के बारे में बात करते हैं। जब भी आपका मेमोरी का कॉन्सेप्ट हमारा आता है पाइथन के अंदर, तो लाइक स्टोरेज लोकेशन इन द मेमोरी। और क्या लिखा है, आइडेंटिफाइड बाय नेम, जो हम नेम डिफाइन करेंगे उस वेरिएबल का, उस नाम का, उसको क्या नेम देने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। जो क्या कर रहा है, विच होल्ड ए वैल्यू, एक वैल्यू होल्ड कर रही है। हमारी एक वेरिएबल टेक क्या कर रही है, आपकी वैल्यू होल्ड कर रही है 5। जब जब ये टेक कॉल होगा तो क्या कॉल होगा, ये 5 जो कहाँ स्टोर है, हमारे मेमोरी के अंदर। कहाँ स्टोर है, मेमोरी के अंदर। और बहुत सिंपल एग्जांपल लूं, कैन बी लाइक मॉडिफाई, ये देखो ए के अंदर 5, बी के अंदर नेम, एबीसी के अंदर आपका लाइक इस तरह की वैल्यू आपकी होती है ना। थोड़ा और नीचे आओगे, बड़े ध्यान से देखो आप, ये रहा, ये एक्स इज वेरिएबल, ये एक्स कैंड क्या कर रहा है, इस 100 को, या 100 कहाँ स्टोर है, हमारे मेमोरी में, हमारे रैम में। जैसे हम एक्स को प्रिंट करेंगे तो रैम से इस एक्स के अंदर क्या है, इस 100 का रेफरेंस स्टोर है, मेमोरी एड्रेस स्टोर है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। इस एक्स वेरिएबल के अंदर इस 100 वैल्यू का रेफरेंस, एक लोकेशन स्टोर है। जब जब एक्स कॉल होगा तो उसकी वैल्यू क्या कॉल होगी, आपकी 100। यही आपका एक वेरिएबल इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। Can be modified during the execution of a program. Variable are used to store data that can be referenced and manipulated by code. ये कोड बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वेरिएबल बना मतलब वैल्यू का रेफरेंस, वैल्यू का एक स्टोर लोकेशन, वो कहाँ स्टोर होती है, हमारी वेरिएबल के अंदर। एग्जाम्पल के लिए बहुत केयरफुली ले, लेट सपोज करो आपने एक एज नाम का वेरिएबल डिफाइन किया, तो 20, ये एज क्या है, ये एज में वेरिएबल, एज में वेरिएबल का नेम, इसके अंदर क्या स्टोर 20। तो 20 का रेफरेंस कहाँ स्टोर है, हमारे मेमोरी में। और मेमोरी से बात कौन कर रहा है, दिस माई वेरिएबल। एबीसी माई वेरिएबल, जो हमारे मेमोरी में 20 वाले रेफरेंस वैल्यू से बात कर रहे हैं। जब जब ये एज वैल्यू प्रिंट होगा तब तो 20 आएगा। लेट सपोज करो हमने क्या प्रिंट कर दिया, प्रिंट 20।
ऐसी एज प्रिंट करोगे, देखो आंट कितना आ गया, 20 आ गया। सेम फॉर नेम के लिए, नेम क्या पास किया मैंने, रोशन, जे रोशन। हमने प्राइस नाम से बनाया वेरिएबल, क्या पास किया। तो हर वेरिएबल की वैल्यू जो है, वेरिएबल के पास क्या है, रेफरेंस। जो रेफरेंस कहाँ पे, मेमोरी के अंदर स्टोर है। जब जब ये वेरिएबल कॉल होगा, रेफरेंस की हेल्प से उस वैल्यू को हम प्रिंट करा पा रहे हैं, जब वेरिएबल को हेल्प से, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। लाइक इज वैलिड, सारे वेरिएबल्स के आपके नेम है। आप एम्प्टी वेरिएबल नेम भी डिफाइन कर पाओगे, नेम के अंदर हमने कुछ पास किया, एम्प्टी छोड़ दिया, ब्लैंक होल है, ब्लैंक होल है। रोल नंबर आपका ब्लैंक होल है, और जब नेम प्रिंट कर रहे हैं क्या आएगा, एरर। यही एक टर्म आपको समझना है, ये आपका जिन्होंने एसक्यूएल पढ़ा है पता है एसक्यूएल में क्या होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता। आप एसक्यूएल छोटा लिखो या बड़ा लिखो, बट पाइथन के अंदर वेरिएबल नेम अगर आपने स्मॉल में लिखा है तो मस्ट बी प्रिंट स्मॉल लेटर, नॉट बिग। एक्चुअली नेम नेम ठीक है, दोनों नेम नेम ही है, बट यहाँ पे क्या है, केस सेंसिटिव, सेंसिटिव। ये हमारे क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। अगर स्मॉल है स्मॉल लिखो, बिग है तो आपका बिग ही लिखो। ओके, इसी को हम बोलते हैं केस सेंसिटिव। सो यहीं से आपका आता है, यहीं से आपका आता है, अगर आप नेम लिख रहे हो तो कभी आप अंडरस्कोर, तो यहीं से आपका आता है क्या, नेमिंग ऑफ वेरिएबल, कि मुझे कब कौन सा नेम रखना है अपने वेरिएबल का, जो कि क्या है मेरे कोड के लिए वैलिड हो। जब भी वेरिएबल नेम लिखो हमेशा याद करना, इट मस्ट बी बिगेन, हमेशा वेरिएबल का नेम स्टार्ट किससे होगा, अल्फा लेटर के बड़े और छोटे लेटर से कहीं से कर लो, और साथ में अंडरस्कोर। इन तीन के अलावा किसी और से कोई नाम स्टार्ट नहीं होना चाहिए। और वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल, कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, कभी आपको नंबर के डिजिट से स्टार्ट नहीं करना अपने वेरिएबल का नेम का। एग्जाम्पल के लिए मैं कोड नीचे बताऊं लिख के आपको, इससे आपको और इजी क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज करो, तो यहाँ पे क्या आपका है, ये आपका इनवैलिड है। सो द रेस्ट ऑफ द नेम स्टार्ट, ठीक है, बाकी जो नेम बचेगा, नेम में कैन इंक्लूड द डिजिट्स, ऑल्सो इनपुट डिजिट्स, अंडरस्कोर भी आप डिजिट कर सकते हो मिड के अंदर, एंड के अंदर। यूजफुल हो नेम्स, और क्या लिखा है, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, मतलब ये राहुल और राहुल दोनों क्या आपके हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल नेम, नेम सेम है बट वेरिएबल नेम डिफरेंट डिफरेंट है, एट डिफरेंट वेरिएबल। सो अबाउट करना है, वेरिएबल नेम शुड नॉट बी सेम एज एनी पाइथन कीवर्ड, जो पहले से प्रीडिफाइंड कीवर्ड से उस नाम से कभी भी कोई आपको नेम, दिस इज वैलिड, ओके, दिस इज वैलिड, ओके, दिस इज वैलिड, सभी क्या आपके हैं, वैलिड हैं। देख पा रहे हो, ये सभी नेम क्या आपके हैं, वैलिड हैं। क्या ये वैलिड है, आंसर यस नो, दिस इज क्या आपका होगा, इनवैलिड। यहाँ पे क्या फर्स्ट में बेसिकली क्या है, दिस इज योर इनवैलिड। ओके, सो वैलिड इनवैलिड मतलब क्या है, कि क्या वेरिएबल का नेम आप रख सकते हो और क्या आप नहीं रख सकते, वही कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत है। दिस इज वैलिड, ओके, दिस इज वैलिड, ओके, दिस इज इनवैलिड, है ना, हम देख चुके हैं। दिस इज वैलिड, है ना, दिस इज क्या आपका है, ये तो आपका प्रॉपरली आपका इनवैलिड है, बिकॉज आपने क्या किया, इसमें आपने स्पेशल कैरेक्टर यूज किया है, हमें वो भी नहीं करना होता। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इनवैलिड। तो ये सारे, सो यही रूल आपको फॉलो करना है। सो इसी को हम बोलते हैं नेमिंग ऑफ वेरिएबल। अब आते हैं बहुत वेरी केयरफुली क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ वेरिएबल की। ये तो हम पूरे प्रोग्राम में करते जाएंगे, जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ेगा ये चीज आप क्या आती। लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो डिक्लेयर होता है किसी इनसाइड फंक्शन के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर, जो ब्लॉक से बाहर। लेट सपोज करो अपना एक ब्लॉक है, अपना एक ब्लॉक है, ये अपना एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर जो भी वेरिएबल का नेम होगा एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इससे बाहर हम कुछ भी इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, हम प्रिंट नहीं कर पाएंगे इस ब्लॉक से बाहर। उन्हीं को हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल, जो पाइथन के अंदर हम फंक्शन की हेल्प से डिफाइन कर पाते हैं। पाइथन में हम लोग फंक्शन की हेल्प से डिफाइन करके कर पाते हैं। यहाँ पे एक्स आपका क्या है, ग्लोबल है, बस इसको आप कहीं से भी आप प्रिंट करा सकते हो, कहीं से भी। देखो जैसे प्रिंट करोगे, अब प्रिंट सी करो, क्या आएगा आपका, आपका आएगा आउटपुट में आएगा एरर कि प्रिंट सी कहाँ है, इस फंक्शन के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर। इसको हम ब्लॉक से बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्या लिख के आएगा, नेम सी इज नॉट डिफाइंड, आपने डिफाइन किया ही नहीं है वेरिएबल में, तो मेमोरी से कैसे हम इसकी वैल्यू लेके आएंगे। दैट इज कॉल्ड लोकल एंड ग्लोबल। ग्लोबल एंटायर प्रोग्राम में कहीं से भी वैल्यू, अब इसे कमेंट कर दो तब आपका पूरा कोड और सिक्स क्या आपका है, ग्लोबल है। सो यही होती है बेसिक आपकी फंडामेंटल की लोकल क्या है, ग्लोबल क्या है। सो अब हम मूव करते हैं
अपने नए टेक्निक्स पे जो हम फॉलो करने जा रहे हैं। So let's suppose करो I have two variable a. So why we need require this semicolon? Because in the Python by default break the line when write any code with next line. So why need requirement this semicolon? Semicolon used for break the line when. अभी ठीक है, you can try or not try. अगर ट्राई करोगे तो भी ठीक है, नहीं ट्राई करोगे तो भी ठीक है। कब करना है? लेट सपोज को देखो जिनामा कोड से ए बी इट्स ओके, तभी आप प्रिंट करने डालोगे तो भी आपका आउटपुट कितना आएगा? 605 आएगा। अगर आपको सेम लाइन में ही मल्टी वेरिएबल आपको डिफाइन करना है, प्रिंट करना है सेम लाइन के अंदर, फर्स्ट वैल्यू पास किया सेमीकोलन, सेकंड वैल्यू पास किया सेमीकोलन एंड प्रिंट पास किया, एक सिंगल लाइन के अंदर जब पास करना होता है दैट टाइम सेमीकोलन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा आपका कोड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्ट इन पाइथन। तो अब तक हमने जितने भी वेरिएबल डिफाइन किया सभी क्या थे? हमारे एक ऑब्जेक्ट था। तो अब पाइथन वेरिएबल इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट। A Python variable is also an object referred to the memory reference address of an object in memory. अगर हम एक मेमोरी डिफाइन कर रहे हैं, एक वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, उस वेरिएबल की जो वैल्यू है ये एक मेमोरी के किसी ऑब्जेक्ट को ही रिफर कर रहा है। 6 नंबर फाइल के अंदर ये आपको एक रेफर कर रहा है ऑब्जेक्ट मेमोरी को। सो यही टेक्निक हम यहाँ फॉलो करने के। इन द पाइथन वेरिएबल डू नॉट लाइक स्टोर कंटेंट इटसेल्फ। ये खुद से कोई कंटेंट इटसेल्फ स्टोर नहीं करता बट रेदर देन नेम। ये नेम के अंदर वैल्यू स्टोर करता है। और नेम क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। नेम क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो नेम डिफाइन कर रहे हो दैट एक्ट एज अ रेफरेंस और पॉइंटर टू एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट स्टोर्ड। जो एक्चुअल वैल्यू स्टोर है मेमोरी के अंदर, जो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ 6 की ए क्या है? एज माई ऑब्जेक्ट, बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। जो 6 और 5 है वैल्यू है, ये क्या है? एक रेफरेंस। इस 6 से 5 का रेफरेंस कहाँ स्टोर है? हमारे मेमोरी के अंदर। उस रेफरेंस की हेल्प से हम जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो वो आपका ए की वैल्यू 6, अभी की वैल्यू आपकी 5 आती है। दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल नेम। लाइक देखिए ऑब्जेक्ट मेमोरी, तो नेम में क्या होगा? माई वेरिएबल इज द जस्ट लेवल यू यूज द एक्सेस वैल्यू डेटा। इसके हेल्प से हम कहीं भी इस वेरिएबल की वैल्यू को हम एक्सेस कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड माई ऑब्जेक्ट। दैट इज कॉल्ड माई ऑब्जेक्ट। सिंपल टर्म में कह रहे हैं। एंड थर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, द वैल्यू 10 और हेलो इज एन ऑब्जेक्ट एलोकेट इन मेमोरी। मेमोरी को एलोकेट कर रहा है ये 10 और हेलो, ये वैल्यू मेमोरी में स्टोर हो रहा है। किस टाइप का वैल्यू? रेफरेंस इज अ पॉइंटर जो इंडिकेट कर रहा है हमारे मेमोरी एड्रेस को, रेफरेंस को। सो व्हेन यू राइट x इक्वल टू 10, लेट्स सपोज अगेन से राइट करते हैं। राइट किया, यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। x आपका क्या है? एक तरह से एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और विद वैल्यू 10, सो इन द मेमोरी, ये 10 क्या है? मेमोरी के अंदर स्टोर है। एंड एसोसिएटिंग विद द नेम x द रेफरेंस मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब प्रिंट करोगे x की वैल्यू को, लेट्स सपोज हमने प्रिंट किया x की वैल्यू, प्रिंट किया हमने, तो जो भी वैल्यू होगी x की, अब x ने मेमोरी के रेफरेंस को रिफर किया, ऑब्जेक्ट ने मेमोरी के रेफरेंस को रिफर किया, उसके वैल्यू आया। आप आईडी एक फंक्शन है प्रीडिफाइंड, जिसके हेल्प से आप इसका रेफरेंस चेक कर सकते हो कि इसका मेमोरी एड्रेस क्या है। ये हमारा क्या है? ये गार्बेज कलेक्शन है, मेमोरी का एड्रेस रेफरेंस रिफर कर रहा है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, डेटा टाइप इन द पाइथन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब तक जो आपने डिफाइन किया, कहीं पे आप नंबर डाल रहे हो, कहीं पे आप फ्लोटिंग डाल रहे हो, सो क्या टेक्निक से है, क्या कॉन्सेप्ट है कि हम इसको आइडेंटिफाई कर पाए, इन्हीं को हम बोलते हैं डेटा टाइप। अपनी वैल्यू किस टाइप का होगा? अपना वैल्यू का टाइप नंबर है, अपने वैल्यू का टाइप कोई नेम है, अपने वैल्यू का टाइप कोई अल्फाबेट, तो किस टाइप का डेटा हम स्टोर कर रहे होंगे अपने वेरिएबल के अंदर, दैट इज इंडिकेट योर डेटा टाइप इन द पाइथन। तो अ डेटा टाइप कैटेगरी define what kinds of value a variable can store and how it used in program। सिंपल टर्म में कहें तो डेटा टाइप क्या है? डिटरमाइंड कर रहा है पॉसिबिलिटी ऑपरेशन ऑन द डेटा। अगर इंट वैल्यू है उसको हम ऑटोमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे, सम के लिए, मैक्स के लिए, मिन के लिए। अगर नेम है, नेम इज द यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर लाइक इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट नंबर, have different data types which describe the nature of the data a variable can hold। जो डेटा आपका वैल्यू एक वेरिएबल स्टोर कर रहा है, उनको हम बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स के नेचर।
तो न्यूमेरिक में बात करेंगे, न्यूमेरिक में नंबर होता है ये हमारे चार्ट से। अब इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप करके। न्यूमेरिक में आपका इंटीजर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, फ्लोट होता है, बूलियन में आपका होता है ओनली ट्रू एंड फॉल्स। डिक्शनरी के बारे में बात करने जा रहे हैं लोग। सेट के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आपका होता है स्ट्रिंग, टपल, सेट आपके होते हैं सीक्वेंस टाइप की वैल्यू को। चलिए इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप प्रिंट करते हैं। बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, ट्रू मतलब 1 और ऑन, फॉल्स का मतलब 0 और ऑफ, इंटीजर 10। इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहे हैं आपके फॉलो हो रहे हैं। फ्लोट में देखो हमेशा फ्लोट आपका एक पॉइंट वैल्यू होता है। स्ट्रिंग हमेशा आपका होता है कोटेशन के अंदर, सिंगल और डबल। इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में आपका रियल प्लस इमेजिनरी। और ये एप्स, बिन, लैन, डिस्क, डेल, एटीआर ये हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन है इन द पाइथन, जो पहले से ही बिल्ड है कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। देखो इंट का टाइप 10, 100, लाइक फ्लोट में वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो, आप 10.5, 3.14। एसटीआर मतलब आपको होता है स्ट्रिंग टाइप्स, बूल मतलब आपको होता है ट्रू एंड फॉल्स। एक और आपको होता है नॉन टाइप, जिसको बोलते हैं नॉन मतलब कुछ भी नहीं है, नॉन मतलब नल वैल्यू, नल डिफॉल्ट में नन मतलब नल वैल्यू। तो वही है इंट के लिए आपका इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल में ट्रू फॉल्स। सीक्वेंस में हम बात करेंगे लिस्ट, टपल एंड रेंज की। मैपिंग में बात करेंगे डिक्शनरी की। सेट में बात करेंगे हम सेट और फ्रोजन की। और ये आपके स्ट्रिंग और नॉन, ये हमारे 7 क्या है मेजर डेटा टाइप है जो हम फॉलो करते हैं। न्यूमेरिकल, बूलियन, सीक्वेंस, मैपिंग, सेट। तो चलिए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला डिफॉल्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने एक्स के अंदर क्या पास किया, नंबर। जैसे आपने नंबर असाइन किया तो पाइथन ऑटोमेटिकली समझ चुका है वेरिएबल कि मेरे पास 234 एज अ इंटीजर एज अ होल नंबर स्टोर हुआ है। जो होल नंबर क्या आपका होता है, तो कंप्लीट नंबर होगा। कंप्लीट नंबर जहां पे आपका 0 से स्टार्ट होगा, होल मतलब कंप्लीट नंबर है। 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, तो नंबर आपका कंप्लीट होगा, उसमें कोई भी पॉइंट नंबर हमारा नहीं होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं। और टाइप की हेल्प से आप अपने उस वेरिएबल का किस टाइप का वैल्यू आपने स्टोर किया है वो आप चेक कर पाओगे। टाइप मतलब इसका क्या टाइप्स है, आप देख पा रहे हो। इस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, इंट, मतलब ये इंटीजर टाइप्स की वेरिएबल है। इंटीजर टाइप का आपका ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके इंट टाइप की वैल्यू स्टोर है। सेम फॉर फ्लोट के लिए, सेम फॉर फ्लोट के लिए। फ्लोट में क्या होता है, लाइक पॉइंटिंग वाला पार्ट, डेसिमल वाला पार्ट, फ्रैक्शन वाला पार्ट को वैल्यू को हम स्टोर करते हैं अपने हम किसके अंदर, अपने 2 पॉइंट। तो ये वेरिएबल, ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली समझ गया आई एम फ्लोटिंग टाइप। टाइप में आप देखो टाइप पेश किया, पास कर दिया एक्स, तो आप प्रिंट कर लोगे आप। सेम आपका होता है किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए। इसके लिए आपका होता है स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग को आप पास करो सिंगल कोटेशन में और डबल में, मेरे लिए इक्वल है। सो टाइप एक्स पास करोगे, क्या है, इंट है, नहीं ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग टाइप है जिसको हम बोलते हैं एसटीआर। ये हमारा क्या है, आपका है मेरा क्या आपका है, एसटीआर। ये आपका एसटीआर मेथड है। हम टाइप चेक करें, ऐसे आप 2 नंबर को डिफाइन करके वैल्यू को प्रिंट कर लोगे तो आपका क्या, फर्स्ट में वैल्यू ये है, सेकंड में वैल्यू ये है। जब प्रिंट करोगे तो एक्स प्लस 2 वैल्यू प्रिंट हो गया आपका। सेम पर आपका किसके लिए हो गया, 2 फ्लोटिंग का, एक इंट की वैल्यू एक फ्लोट की वैल्यू आप जोड़ रहे हैं, क्या आंसर आएगा, पॉइंट में आएगा। चेक करो, दिस इज नॉट योर इंटीजर। अगर सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन के अंदर आपने कुछ भी पास किया, मतलब ये मेरा एक तरह से एसटीआर, ये चाहे नंबर क्यों ना हो, इसका टाइप चेक करोगे वो आपको एसटीआर मिलेगा। उसके बाद वैल्यू प्रिंट भी करना चाहो, वैल्यू प्रिंट भी करना चाहो तो वैल्यू 34 ही आएगा, नो डाउट्स। बट ये आपका एक्चुअल में इसका टाइप क्या है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लिसन टू केयरफुली, वेरी केयरफुली। अगर एक वैल्यू आपका इंटीजर है, लाइक सपोज कि फर्स्ट के अंदर आपका इंट वैल्यू है, सेकंड में आपका क्या है, एक तरह से एसटीआर है, क्या स्ट्रिंग वैल्यू नंबर से ऐड होगा, आंसर ही यस और नो, कभी ऐड नहीं होगा। सो इस टाइप के एरर को हम सॉल्व करेंगे हम टाइप कास्टिंग में। कैसे हमें टाइप कास्टिंग करनी है, कब में ये एरर को हैंडल करना है, इसलिए हम पढ़ते हैं अपना है टाइप कास्टिंग। क्या पढ़ते हैं, टाइप कास्टिंग। देख पा रहे हो, चले क्या क्या, अनसपोर्टेड ऑपरेट टाइप एस फॉर प्लस इंट एंड ऑब्जेक्ट। सो अब इन्हीं प्रॉब्लम को, जैसे सपोज कि अगर दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या आपका है, लाइक स्ट्रिंग स्ट्रिंग, सो 56 ये ऐड नहीं हो रहा, ये आपस में क्या हो रहा है, कॉन्कैटिनेट हो रहा है। 56 में एक तरह से आपका एक आपस में अपेंड कॉन्कैटिनेट हो रहा है वैल्यू। एंड फ्लोट के लिए हम लोग को देखे नहीं, ये आपके होते हैं क्या,
कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको होता है हैव अ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ए लाइक प्रिंट ए करोगे, टाइप ए चेक करोगे तो इसका टाइप क्या आएगा, क्लास में ऑब्जेक्ट। जो ए ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे टाइप क्या है, क्लास कॉम्प्लेक्स। 5 इज अ रियल एंड 2 इज अ इमेजिनरी नंबर। बूलियन में बेसिकली क्या होता है, बूलियन रिप्रेजेंट वन ऑफ द वैल्यू ट्रू और फॉल्स। प्रोग्राम के अंदर प्रिंट करोगे ट्रू तो उसका आउटपुट क्या आएगा, वन। वन का मतलब होता है ट्रू, ट्रू मतलब होता है ऑन। सेम फॉर होता है प्रोग्राम में प्रिंट करोगे फॉल्स तो फॉल्स का मतलब क्या होता है, फॉल्स, जीरो और ऑफ। इसको यहाँ पे ना राइट करके हम लोग नया कोड बनाते हैं और यहाँ पेस्ट करके चलाएंगे। ट्रू मतलब वन, फॉल्स का मतलब जीरो। सेम देखो, आप इसका टाइप चेक करोगे तो टाइप भी लिख के आ जाएगा ना। ए की वैल्यू ट्रू, बी की वैल्यू फॉल्स, टाइप चेक किया ए का है ना, टाइप चेक किया वी का, एंड देन हमने ए और वी को सेम पैरेंथेसिस के अंदर प्रिंट कर चुके हैं, सेम ब्रैकेट के अंदर। सो प्लीज अगर कोई डाउट्स और कोई चैलेंज फेस करो प्लीज कमेंट करोगे, तभी हम आपकी प्रॉब्लम समझ पाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो लाइक मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आपने देखा एक ओवरव्यू लेते हैं लाइक फूड एंटायर वेरिएबल का। एक्स इज माई इंट, वाई इज माई फ्लोटिंग वैल्यू, नेम इज माई स्ट्रिंग और इज टी माई ट्रू वेरिएबल। सो वेरिएबल नेम कुछ भी रखो चलेगा, लेकिन वो नेम रखो जो आपके काम से कुछ मीनिंगफुल हो, इंपॉर्टेंट हो। सो मूव टू द नेक्स्ट डेटा टाइप सीक्वेंस। स्ट्रिंग str, स्ट्रिंग आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर मोर देन वन कैरेक्टर, टू कैरेक्टर, थ्री कैरेक्टर, फोर कैरेक्टर, फाइव कैरेक्टर, सिक्स कैरेक्टर होता है, इनक्लोज इन सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन। इन्हीं को हम बोलते हैं सीक्वेंस टाइप। जो हम स्ट्रिंग पढ़ने का नेम के अंदर क्या है, टेक्स्ट। देखो, वन कैरेक्टर टी, सेकेंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर, फिफ्थ कैरेक्टर, है ना। ये आपके स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन कैरेक्टर आपके स्टोर है हमारे स्ट्रिंग के अंदर। सो मोर देन वन कैरेक्टर और वैल्यू इज कॉल्ड सीक्वेंस। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे नेम से डिफाइन किया सिंगल कोटेशन के अंदर, डबल के अंदर। आप प्रिंट करोगे नेम है तो वैल्यू आपकी आएगी, प्रिंट करोगे नेम टू तो वैल्यू आपकी आएगी, टाइप चेक करोगे तो भी आपका आएगा, ये करोगे तो भी आपका वैल्यू आएगा। दैट इज द पावर ऑफ द सीक्वेंस। अब थोड़ा सा अगर सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं तो यहीं से आपकी स्टार्ट कहानी रहती है हमारी लेंथ प्लस इंडेक्सिंग की। जैसे अपना नेम वन नाम का एक वेरिएबल है, इस नेम वन वेरिएबल से हम चाह रहे हैं कि आई वाले कैरेक्टर को गेट करना, तो टू लिख दिया। अब टू की लिखा, इसी को समझना हमें आप किसकी हेल्प से है, अपने लेंथ प्लस इंडेक्सिंग की हेल्प से। तो इंडेक्सिंग मीनिंग्स एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट और सीक्वेंस। आप अपने, अभी हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में, अभी हम बात कर रहे हैं अपने स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग से कहीं से भी कोई स्पेस कैरेक्टर, कोई स्पेसिफिक वैल्यू, कहीं से वैल्यू को आप फेच कर पाओगे यूजिंग द इंडेक्सिंग की हेल्प से। सो ये क्या, लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग और एलिमेंट इज लिस्ट टपल सेट, जो भी हम पढ़ने जा रहे होंगे। इंडेक्सिंग क्या होता है, लेंथ माइनस वन। अगर किसी स्ट्रिंग का लेंथ अगर 5 है, जैसे कि दिस इज द फॉर्मेट एज अ कोड, मान लो सपोज कि किसी भी स्ट्रिंग का अगर लेंथ क्या है आपका है 5 है, यही देख लो आप। अगर किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ अगर 5 है, जैसे कि हमने कहा टेक जेरोसन एक, हमने क्या बोला, टेक जेरोसन आपका एक नेम है। तो नेम में बेसिकली क्या हो रहा है, इसका लेंथ कितना आएगा, लेंथ चेक करो, वन लेंथ, टू लेंथ, थ्री लेंथ, फोर लेंथ, स्पेस इज 5 लेंथ, 6 लेंथ, 7 लेंथ, 8 लेंथ, 9 लेंथ, 10, 11, 12। तो टोटल जो लेंथ, एंड अकॉर्डिंग दिस 12 लेंथ वी विल ट्राई टू फाइंड द इंडेक्सिंग। बताओ अगर टी का लेंथ 1 है तो इसकी इंडेक्सिंग कितना होगा, हमेशा लेंथ माइनस वन। अगर टी का लेंथ 1 है तो लेंथ मतलब 1 माइनस 1 क्या आएगा, जीरो। इस टी को एक्सेस करने के लिए क्या होगा, इंडेक्सिंग जीरो। क्या आपका होगा, इंडेक्सिंग जीरो। टी को हम क्या करेंगे इंडेक्सिंग में, जीरो, बिकॉज इसका लेंथ 1 है। फिर आओ ई के लिए, ई का लेंथ कितना है, 2 पे है, मतलब इसका सेकेंड पोजिशन है, क्या होगा 2 माइनस 1, क्या आपका आएगा। तो यही इंडेक्सिंग हमें फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। सो यही बोल रहा है, देखो टी जीरो, ई में 2 माइनस 1 है ना, देख पा रहे हो आप लोग। क्लियर एग्जाम्पल, अगर एक गीक फॉर गीक्स लिखा हुआ है तो चेक करो पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, जी को 0 मिला है, ई को 1, इस ई को 2, इस के को 3, इस एस को 4, इस एफ को 5, 6, 7, 8, 9, 10।
ये हमारा पॉजिटिव है। और जब हम बात करते हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव में जीरो नहीं होता, इसलिए स्टार्ट किससे होता है बाय डिफॉल्ट -1 से। तो -1 मतलब लास्ट कैरेक्टर, -2 मतलब सेकंड लास्ट कैरेक्टर, -3 मतलब थर्ड लास्ट कैरेक्टर, -4 मतलब फोर्थ लास्ट कैरेक्टर, फिफ्थ लास्ट कैरेक्टर, सिक्स लास्ट कैरेक्टर, सेवंथ लास्ट, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th। अच्छा हम बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर, फिफ्थ कैरेक्टर, ये होते हैं हमारे पॉजिटिव के लिए। जहां हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट में पॉजिटिव इंडेक्सिंग, लेफ्ट टू राइट में पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, स्टार्ट जीरो से होता है, मूव करता है लेफ्ट राइट साइड में, जहां पे 0 1 2 3 4 बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल के लिए नेम, एग्जाम्पल के लिए नेम का नाम क्या है, पाइथन। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इंडेक्सिंग जीरो पास करें, मतलब क्या आएगा, फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर आपका पी आएगा। जब मैं 3 पास करूंगा तो क्या आएगा, फोर्थ नंबर कैरेक्टर, पी 0 1 2 एंड 3, क्योंकि आपका लेंथ -1 ही आपका होता है इंडेक्सिंग। 3 पास का मतलब फोर्थ कैरेक्टर, फोर्थ नंबर की पोजीशन की वैल्यू, यहाँ पे क्या आपका आउटपुट आएगा 4H। सेम पर होता है नेगेटिव के लिए, स्टार्ट फ्रॉम -1 और मूव राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे होते हैं। यही सेम कोड को अगर ले अपने इस वाले एग्जाम्पल में, सेम कोड का एग्जाम्पल लेते हैं, सेम कोड का देखो लॉजिक, लॉजिक क्या होगा, यहां मैंने क्या पास किया -1, मतलब क्या आएगा लास्ट कैरेक्टर, यहां पास किया मैंने -3, क्या आएगा -1 -2 एंड -3 का आपका क्या है H है। तो यहाँ पे कितना आपका आंसर आएगा -1 एंड 3। पॉजिटिव 0 से लेके 11 आपका होता है लेफ्ट टू राइट, आपका नेगेटिव में क्या होता है आपका राइट से लेफ्ट की तरफ होता है। तो जो आपके लिए फास्ट हो, जो हम बात करते हैं लास्ट की वैल्यू की, तो लास्ट में आपको नंबर नहीं काउंट करने हैं, आपको नंबर काउंट नहीं करने हैं, दैट इज पावर ऑफ द लाइक लेफ्ट टू राइट के लिए आपका इंडेक्सिंग फॉलो कर रहा है। सेम देखो, रेड को 0 मिला, ग्रीन को 1 मिला, ब्लू को 2 मिला, येलो को 3 मिला, व्हाइट को 4, ब्लैक को 5, ये इंडेक्सिंग इंडिकेट कर रहा है। और ये रेड कहाँ पे है, फर्स्ट फर्स्ट वाले पोजीशन पे, इसको बोलते हैं लेंथ 1, इसको बोल सकते हैं लेंथ 2 पे है, लेंथ 3 पे है, लेंथ 4 पे है, लेंथ 5 पे है। इंपॉर्टेंट नोट्स, indexing always start from 0. -1 always means that last element. -2 means always that second last element. 1 means first second character. इंडेक्सिंग आउट ऑफ रेंज का आता है एरर, अगर आप कोई रेंज को आप बाहर से रेंज की वैल्यू डालते हो तो। पॉजिटिव मतलब होता है फॉरवर्ड 0 से लेके, नेगेटिव होता है बैकवर्ड -1 से लेके पीछे की ओर। पॉजिटिव में फॉरवर्ड बात करते हैं, 0 से वैल्यू स्टार्ट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं पॉजिटिव। नेगेटिव की बोल रहे हैं, स्टार्ट ही कहां से हो रहा है आपका माइनस से, और -2 3 4 5 आपका बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग। और लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, LEN पास कर दोगे, इससे हमारा लेंथ आ जाएगा। ये VS को नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंट के अंदर पास करो, डायरेक्टिव लिखते हो तो कोई भी कोला में आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है लास्ट लाइन के लिए। सो गेटिंग कैरेक्टर एट इंडेक्स 7 और पोजीशन 8। अगर पोजीशन 8 के बारे में बात किया है तो ऑब्वियसली वाली बात है, 8 -1 क्या आएगा 7, तो इंडेक्स 7 पास करेंगे, आउटपुट आपका आ जाएगा एक नेम का। चाहो तो यहाँ पे आप नेम प्रिंट करा के देख लो, आप पहले तो आप नेम प्रिंट करवा लो, अकॉर्डिंग द नेम यू कैन ट्राई दिस वैल्यू। ओके ओके, देख रहे हो। अब 7 पे क्या स्पेस है, देखो 0 1 2 3 4 ना, 5 6 7, 7 पे क्या आपका स्पेस पड़ा हुआ है। तो सेम लाइक नेम 20 पे क्या आएगा, अगर इसके अंदर, अब ऑब्वियसली वाली बात है, अगर इसका लेंथ कितना है 33 है नेम 1 का, तो ए आया। अभी इंपॉर्टेंट मत देखना कि जैसे मैं पास करोगे तो बस वो 30 लेट्स सपोज। अब एग्जांपल मान लो, देख पा रहे हो कि अगर आपने स्ट्रिंग का लेंथ कितना है 33 है, अगर मैं 33 पास करूँ, इंडेक्सिंग हमारा होता है लेंथ -1, तो 33 पास करो बिकॉज 33 इसका टोटल लेंथ है, तो 32 तक ही इंडेक्सिंग पॉसिबिलिटी है। 33 आपका एक लास्ट इंडेक्सिंग नहीं होता, 33 तो, सो दैट इज द पावर ऑफ माय इंडेक्सिंग। आप देखो, आप अगर लेंथ के अंदर आपने लेंथ पास किया, लेंथ हमारा कितना आ गया, लाइक 33 आ गया। 33 में से क्या चाह रहे हो आप कि मुझे एक्सेसिंग लास्ट कैरेक्टर यूजिंग लेंथ, अगर लेंथ फंक्शन की हेल्प से आपको लास्ट कैरेक्टर गेट करना है, मतलब लेंथ में से 1 माइनस कर दो। अगर लास्ट निकालना है तो लेंथ कितना है 33 है, 33 में से 1 गया, कितना बचा 32, तो 32 की पॉसिबिलिटी है। इस काम को आप क्यों कर रहे हो इस तरीके से, अगर आपको लास्ट ही फेच करना है
तो आप -1 करें डायरेक्टली। यहाँ पे आपका टास्क कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन क्या आपका है, फाइंड सेकंड लास्ट कैरेक्टर। जल्दी बताओ, फटाफट से आप कमेंट करो। मैं यहाँ पे नेम प्रिंट कर दिया है। अब मुझे बताओ सेकंड लास्ट कैरेक्टर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से। फाइंड सेकंड लास्ट कैरेक्टर, हाउ कैन यू फाइंड। दो ऑप्शन है, पॉजिटिव हेल्प से भी और नेगेटिव हेल्प से भी। अगर पॉजिटिव हेल्प से करेंगे तो क्या, नेम वन लेंथ -2, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फाइंड सेकंड लास्ट कैरेक्टर की। तो नेम -2 क्यों बदले, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में कितना है, 33 में से 2 गया, कितना बचा 31। लेंथ कितना आपका होगा, 31 तक लेंथ चलेगा आपका। सी सेम काम को हम डायरेक्टली किसे करेंगे, अपने इंडेक्सिंग की हेल्प से। -2 कर दोगे, बहुत इजी सिंपल आपका है। बट समटाइम इट्स डिपेंड ऑन द डेटा कि कब मुझे पॉजिटिव करना, कब मुझे नेगेटिव करना। अगर पहले ट्राई क्या करो, अगर आपका सो फार है, बिकॉज ये हाथ से चेक कर रहा हो कि 1 वैल्यू, तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा ना वहां तक पहुंचने में। सो इसलिए ये हमारा क्या है, बेटर अप्रोच है जब हम बात करते हैं लास्ट कैरेक्टर की, लास्ट इंडेक्सिंग की। प्रिंट फर्स्ट ओ कैरेक्टर, तो आप ढूंढो कि प्रिंट फर्स्ट ओ कैरेक्टर ओ इसमें कहाँ पे है। तो पहले तो हमें यहाँ पे प्रिंट करके चेक करना पड़ेगा हमारा। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक हमें कैरेक्टर बोल रहा है, कुछ टेक्स्ट बोल रहा है, तो हम उस लेंथ हमें उसका काउंट करना पड़ेगा। ढूंढो फर्स्ट ओ कहाँ पे है। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आई थिंक 12 हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ओ कैरेक्टर पे इंडिकेट कर रहा है। तो 1 का ठीक है, समथिंग 12 पास करेंगे तो हमारा आई थिंक ओ आ जाएगा। आई थिंक ओ आ गया। लेंथ नंबर 13 इंडेक्सिंग इज द 12, दैट इज माय इंडिकेटर ओ वैल्यू, ओ एलिमेंट, ओ कैरेक्टर। तो प्रिंट द वैल्यू ऑफ थर्ड पोजीशन। थर्ड के लिए आपने पास कर दिया 2, बिकॉज थर्ड पास कर रहे हैं, तो थर्ड मतलब लेंथ -1, तो 2 पास कर दिया, तो पास द इंडेक्सिंग, तो आई आपका आ गया। थर्ड पे आपका आई पॉसिबिलिटी है। जब हम थर्ड लास्ट के बारे में बात करेंगे तो 1 थर्ड लास्ट में आपका हो जाएगा -3। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माई लाइक इंडेक्सिंग। इस तरीके से जब भी ये लिस्ट सेट टपल पे हम बात करेंगे इंडेक्सिंग की, तो अब मूव करते हैं लिस्ट। बाय द वे, लिस्ट भी टाइप्स है, इस लिस्ट के मेथड भी होते हैं जो अभी हम इस वीडियो में क्लियर नहीं कर रहे। अभी हम बात करें नॉर्मल कि लिस्ट एक किस टाइप का डेटा है। लिस्ट आर ऑर्डर, हमेशा इसका एक ऑर्डर होगा, इसका एक ऑर्डर होता है, म्यूटेबल होता है, मतलब इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं आफ्टर क्रिएशन। और यहाँ पे होता है एलिमेंट, पहले स्ट्रिंग में थे कैरेक्टर, लिस्ट में आपके होते हैं एलिमेंट, दैट कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू। इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल, किसी टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कर पाते हैं अपने लिस्ट के अंदर। इट इज ऑर्डर, ये आपके म्यूटेबल होते हैं, मतलब अपडेट एंड मॉडिफाई आफ्टर क्रिएशन। लिस्ट को क्रिएट करने के बाद हम उसको मॉडिफाई अपडेट कर पाएंगे। लिस्ट आपका डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को सपोर्ट करता है। लिस्ट क्या है, स्लो है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो उसका मेमोरी का जो स्पेस है वो क्या है, ज्यादा स्पेस लेता है कंपेयर टू टपल। लिस्ट इज स्लो कंपेयर टपल, इसलिए बोलते हैं लिस्ट हैव स्टोर डुप्लीकेट रिकॉर्ड, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी स्टोर करता है। सो पहले हम बात करते हैं लिस्ट की। प्रिंट टाइप करोगे, ये आपका एम्प्टी लिस्ट है, स्टार्ट किया ब्रैकेट के सिंबल स्टार्ट किया, क्लोज कर दिया, कोई एलिमेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं लिस्ट को म्यूटेबल टाइप में। ये देखो डिफरेंट देखो, इंटीजर भी है, पॉइंट भी है, आपका स्ट्रिंग भी है, बोलिन भी है, डिफरेंट टाइप की वैल्यू को हमने स्टोर किया अपने लिस्ट के अंदर, और लिस्ट को हमने प्रिंट कर दिया ना। लिस्ट को आप मॉडिफाई कर पाओगे। अगर लिस्ट को मॉडिफाई मतलब म्यूटेबल कर रहे हैं, मतलब अभी इंडेक्सिंग 0 पे क्या है, 1 है, अब मैंने क्या पास कर दिया 5, मतलब मॉडिफाई फर्स्ट एलिमेंट, हमने 1 को मॉडिफाई कर दिया, तो L1 को क्या टारगेट 0 पे, पहले प्रिंट करते हैं, 0 पे क्या है, डिफॉल्ट में आप चेक करो 0 पे क्या है आपका 1 है। ये हम एक्सेस कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जब नॉर्मल ये कॉल करते हो मतलब वैल्यू को हम कर रहे हैं एक्सेस, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं मॉडिफाई, एंड देन आफ्टर प्रिंट करेंगे 11, तो फर्स्ट पे क्या आपका आएगा 1 के बदले 5 आ चुका है। डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ द 7th पोजीशन, हम क्या बात कर रहे हैं 7th पोजीशन की ना। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होगा, पहले तो आप लेंथ निकालो एल की हेल्प से, इसका अपने लिस्ट का लेंथ निकाल लिया, लेंथ आपने निकाल लिया, और हम बात कर रहे हैं 7th की ना, तो क्या होता है 7th -1 ना, तो एल आई का
7 मतलब -6 आपका। 6 पोजीशन पे जो भी आपका वैल्यू होगा वो आपका आ जाएगा यूट्यूब। आप देख पा रहे हो अपने 6 पे क्या है, यूट्यूब है। देखो 0 1 ना 2 3 4 5 6, 6 पे यूट्यूब है। इसका क्या है इंडेक्सिंग नंबर, लाइक इंडेक्सिंग 6 है। एलिमेंट कहाँ पे है, 7 नंबर पे। दैट इज द कॉल माई इंडेक्सिंग ना। सेकंड लास्ट एलिमेंट बहुत सिंपल है। सेकंड लास्ट एलिमेंट तो लेंथ यहां से निकाल लो, यहां हमने ऑलरेडी लेंथ निकाल ली, लेंथ -2 कर दो। दिस इज नॉट गुड वे, दिस इज नॉट गुड वे। हमने कहा सेकंड लास्ट तो आपको -2 पास कर। अगर हम जब बात करते हैं सेकंड लास्ट से तो हमेशा नेगेटिव इंडेक्सिंग फॉलो करो। दिस इज द बेस्ट अप्रोच। कम से कम टाइम में चीजों को हम कर पाते हैं, ठीक है। हम कम से कम टाइम में चीजों को हम कर पाते हैं। यही हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा है इस चीज का। ओके, अगेन से करेंगे लाइक वी आर गोइंग टू माय सेकंड लास्ट कैरेक्टर ये रहा। अब हमने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया लिस्ट 1, जहां एप्पल, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन देख रहे हो। इंडेक्सिंग 0, इंडेक्सिंग 1, इंडेक्सिंग 2, इंडेक्सिंग 3, इंडेक्सिंग 4, इंडेक्सिंग 5, इंडेक्सिंग 6, इंडेक्सिंग 7। लेंथ कितना होगा 8। तो प्रिंट द माइक्रोसॉफ्ट, हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट करना है। चेक करो 0 इंडेक्सिंग, 1 इंडेक्सिंग, 2 इंडेक्सिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट कहाँ पे है, 2 पे है, तो लेंथ -2। सो माइक्रोसॉफ्ट कहाँ पे आपका है, आपका थर्ड पोजीशन पे है। तो इंडेक्सिंग कितना आपका होगा 2 पे पास कर देंगे, लेंथ -2। प्रिंट द फेसबुक, चेक करो फेसबुक कहाँ है, ये इस लिस्ट के एंड में है। तो -1, -2, -3 पास करना है। वैसे तो हम 0 1 2 3 4 5 पास करके भी हम प्रिंट कर सकते हैं, बट हम पास करेंगे क्या, जो हमारे बेटर होगा। तो L1 के अंदर पास कर दोगे 5, तो भी आपका आउटपुट क्या आएगा, फेसबुक की आएगा। एक्चुअली हमें यहाँ नहीं करना है इसको, इसे करना है अपने क्वेश्चन के नीचे में करना है। क्या करना है क्वेश्चन के नीचे में। यही पावर आपका है किसका, आपके लिस्ट का। लिस्ट आपका मोटेबल होता है, बट बेटर अप्रोच क्या है, हम करेंगे यहाँ पे। सर लिस्ट में हमने एक चीज अंडरस्टैंड किया, लिस्ट क्या आपका है म्यूटेबल, टपल क्या आपका होता है इम्यूटेबल। इसको हम मॉडिफाई नहीं कर पाते। और टपल क्या होता है, फास्ट है कंपेयर टू लिस्ट। बाकी एवरीथिंग सेम। लिस्ट आपका देखो ऑर्डर में है, सपोर्ट करती है डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को। टपल है स्टोर डुप्लीकेट रिकॉर्ड। बाकी एवरीथिंग सेम, बस दो डिफरेंट क्या है, टपल क्या फास्ट है और टपल क्या आपका होता है इम्यूटेबल। मतलब इसको हम मॉडिफाई और चेंज नहीं कर पाएंगे आफ्टर क्रिएट अ टपल। पहले तो ब्लैंक टपल बनाते हैं, चेक करते हैं तो इसका टाइप क्या है, टपल है कि नहीं है। अब क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन, इस पूरे कोड को कट करो, यहाँ पे आके नए कोड पे आओ, अब पेस्ट करो। बताओ क्वेश्चन में क्या ये टपल है या नहीं है, ए टपल है कि नहीं है। अगर टी टपल है मतलब इसका टाइप चेक करेंगे तो टाइप क्या आ रहा है, नंबर। ये टपल नहीं है, ब्रैकेट लगा दिया मतलब कि आपका टपल नहीं है। इन द टपल यू हैव पास सिंगल एलिमेंट मीन स्टोर एज ए इंटीजर वैल्यू। अगर टपल के अंदर सिंगल एलिमेंट पास कर रहे हो एज ए इंटीजर, तो इसका अगर लेंथ निकालोगे तो आपको मिलेगा एरर, बिकॉज इस नंबर का कोई लेंथ नहीं निकलता। सो बेटर क्या है, जब भी आपको सिंगल एलिमेंट स्टोर करना टपल के अंदर, सिंगल एलिमेंट, वी हैव अ वी हैव अ वी हैव अ सेमी कॉलन। हमेशा आपको कॉमा पास करना है व्हेन वी पास द सिंगल एलिमेंट इन टपल। अब टाइप चेक करोगे, टाइप आएगा, लेंथ निकालोगे, लेंथ कितना है, इसके नाम के एक ही एलिमेंट से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसको हम अब मल्टी वैल्यू के लिए हम लोग स्टोर कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू के लिए। टपल को भी आप टपल को भी आप इंडेक्सिंग वाइज को एक्सेस कर पाओगे, इंडेक्सिंग 0 के बेस पे है ना, इंडेक्सिंग 1 के बेस पे, इंडेक्सिंग 2 के बेस पे ना। टपल देखो सेम लाइन के अंदर प्रिंट कर दिया मैंने, टपल -2, सॉरी टपल 2 मतलब क्या आएगा, 2 एलिमेंट कौन सा है, 0 और 1। 2 पे क्या है, ये वैल्यू है। -1 पे कितना है, -1 पे आपका ये है। चलाओ इस कोड को देखो, सेम फॉर टपल -2 एंड 3, टपल -2 2 और 2। भाई -2 पे क्या है देखो, -1, -2 पे क्या है ये, और हमने क्या पास किया, हमने क्या पास किया 3, 3 पे क्या है, तो 0 1 2 एंड 3। तो ये पावर होते हैं हमारे किसके लिए, इंडेक्सिंग वाइज। सो नाउ मूव टू द रेंज टेक्निक। रेंज बेसिकली हम अपने डिफॉल्ट एलिमेंट, डिफॉल्ट नंबर को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। इन फ्यूचर जब हम लूप पढ़ेंगे तो वहां बहुत सारी हमारी टेक्निक काम आएगी अपने रेंज के लिए। रेंज 5 मतलब 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे 5 क्या होते हैं, 5 इज एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूडिव।
5 इसमें इंक्लूड नहीं होते, 0 से लेके 4 तक चलेगा आपका वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए भूल जाए फॉर लूप क्या है, फॉर लूप नहीं पढ़ रहे, हम जस्ट प्रिंट करवा रहे वैल्यू को, क्या यार 0 से 4, मतलब 5 क्या है, एक्सक्लूसिव है। ये 5 इसमें आपके इंक्लूड नहीं होते, ओनली 4 तक ही चलता है लूप। अगर 8 पास करोगे, अगर आपने फॉर आई इन कर दिया 8 पास कर दिया और इसे आप प्रिंट कर रहे हो आई, तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका आएगा 7 तक। 8 क्या आपका एक्सक्लूसिव है। सेट, 2 चीज पढ़ा हम लोगों ने, स्टोर डुप्लीकेट रिकॉर्ड। अब सेट क्या करता है आपका, ये होते हैं अनऑर्डर, इसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता, साथ में यूनिक वैल्यू स्टोर करती है। लिस्ट एंड टपल दोनों ही डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर कर रही है, बट सेट क्या कर रही है, यूनिक रिकॉर्ड स्टोर करती है। और ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू शो करती है, सेट भी। दिस इज अनऑर्डर, कोई इसका ऑर्डर नहीं होता, कहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी आई डोंट नो, इसमें हम इंडेक्सिंग यूज नहीं कर पाते। यूनिक वैल्यू होता है, दिस इज ऑल्सो म्यूटेबल, बिकॉज इसको भी हम मॉडिफाई कर पाते हैं। इट इज ऑल्सो म्यूटेबल, यहाँ पे 2 बार लिख देखिए हमने, दिस इज ऑल्सो म्यूटेबल और दिस इज ऑल्सो सब स्टोर, दिस इज ऑल्सो एंड डेटा टाइप्स। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, देखो रहा, तो पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की। ये कभी आपका एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी सेट को आप इस तरीके से डिफाइन नहीं कर पाओगे, ये आपका आ गया डिक्शनरी। इसका लेंथ निकालोगे, लेंथ क्या आएगा 0। सेट, अगर आपको एम्प्टी सेट डिफाइन करना है, एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट को डिफाइन करने का तरीका क्या है, सिंपल सा, सिंपल तरीका क्या आपका है, आपको जाना क्या है, और जहां पे आपने सेट लिखा है, सेट को आप ऐसे लिख दो, आप एस इट इज सेट। ये होते हैं एम्प्टी सेट डिफाइन करने का तरीका। दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, ये आपका रॉन्ग है। तो डिक्शनरी को भी हम स्टार्ट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, अभी हम डिस्कस करने जा रहे होंगे। लेंथ निकालोगे, अभी लेंथ कितना आएगा 0, तो ये रहा आपका S0 स्ट्रिंग, लिखो इंटीजर वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू, बूलियन वैल्यू। इसका आउटपुट क्या आएगा, माय क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर सेट स्टोर करती है यूनिक वैल्यू, और हम ये भी जानते हैं सेट के अंदर ट्रू ट्रू ट्रू, तो यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर 1 और 2 का मतलब 1 ही होता है, अब फॉल्स और 0 का मतलब भी आपका फॉल्स ही होता है, तो पहले क्या प्रिंट होगा, क्योंकि सेट तो आपका डिफरेंट वैल्यू स्टोर करती है, यूनिक वैल्यू स्टोर करती है। इसका मतलब ये है जो पहले आपका हो जाकर, अगर 1 और 2 में से जो पहले आकर हुआ है इस सेट के अंदर, पहले क्या कर हुआ है 1, तो आपका आउटपुट 1 ही होगा। बट 1 का ऑर्डर कहाँ पे वैल्यू आएगी, क्या इसका पोजीशन, हमें कुछ इसका आइडिया नहीं है। सेम फॉर फॉल्स, फॉल्स और 0 में से विच आर अकर फर्स्ट, जो पहले अकर हुआ है वही आपका आउटपुट होगा फॉल्स। इसलिए पहले क्या आपका रहा है 1 और फॉल्स, बाकी आपके 0 और 2 आपके हट चुके हैं इस कोड से। अगर हम सेट में इंडेक्सिंग अप्लाई करें तो आपका एरर, बिकॉज सेट क्या है, होता है आपका अनऑर्डर। सेट में हम वैल्यू को 5 वैल्यू को ऐड कर पा रहे हैं, बिकॉज सेट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो 5 वैल्यू आपकी ऐड हो चुकी है, कहाँ ऐड हुआ है, कोई इसका ऑर्डर नहीं है, ठीक है। आप मल्टी वैल्यू को भी सेट के अंदर ऐड कर होगा, आप फ्लोटिंग वैल्यू ऐड कर लो, डुप्लीकेट। देखो ये वैल्यू पहले से एग्जिस्ट कर रही है, मैंने फिर से इसको ऐड किया तो सेट ने ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया, बाकी आउटपुट 1 क्यों आ रहा है, अभी हमने डिस्कस की 1 और 2 में से जो पहले आपका कर हुआ, फॉल्स और 0 में से पहले जो आपका कर हुआ, ये आपके डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। सो अगर अगेन ट्राई कर रहे हैं ऐड करने की, सो ऑटोमेटिकली हमारा रिमूव कर दे रहा है सेट, बिकॉज सेट हैव स्टोर यूनिक वैल्यू। बट फ्रोजन सेट जस्ट अपोजिट होता है, इसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल, इसको मॉडिफाई नहीं कर पाते। क्रिएटिव सेट दैट कैन नॉट बी मॉडिफाई आफ्टर क्रिएशन। करना क्या आपको, सिंपल, जहां पे आप सेट डिफाइन कर रहे हो उससे पहले क्या कर दो फ्रोजन सेट। यहाँ पे कुछ भी लिखो, आप लिस्ट फॉर्म में लिखो, सेट फॉर्म में लिखो, किसी फॉर्म में लिखो, यह हमारा बन चुका है फ्रोजन सेट। एक सेकेंड, इसको अगर मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे नहीं होगा। सेट आर इम्यूटेबल, सेट हमारा क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। दैट इज द पावर ऑफ द फ्रोजन सेट। जब भी आपको यूनिक वैल्यू स्टोर करना हो और उसे मॉडिफाई भी नहीं करना, गो टू फ्रोजन सेट। अगर स्टोर करना ओनली यूनिक वैल्यू बट मॉडिफाई करना है द नॉर्मल सेट। डुप्लीकेट को स्टोर करना है,
इंडेक्सिंग वाइज वैल्यू फेच करनी है, देन वी हैव अ लिस्ट एंड टपल, बट टपल क्या आपका है फास्ट है कंपेयर टू लिस्ट, और टपल को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। यही डिफरेंट कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग फ्रोजन सेट में, लिस्ट में और टपल में। आप यहाँ पे आप इसको नंबर सेट की तरह स्टोर कर लोगे तो भी हमारा कोई इश्यू नहीं है, हमारा आउटपुट फिर भी आएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि हाउ कैन बी प्रिंट लाइक वैल्यू। बहुत आगे देखो अपना लेवल हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे हैं। आप लोग करना क्या है, कमेंट करते जाए, जहां पे कोई टॉपिक आ रहा है, कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है ना, आप कमेंट करते जाए, टाइप चेक करोगे फ्रोजन सेट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टीपल असाइनमेंट। यू कैन असाइन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल इन वन स्टेटमेंट। एक सिंगल लाइन के अंदर मोर देन वन वेरिएबल को हमने सेम वैल्यू दिया 50, मतलब एस के अंदर 50 है, वाई के अंदर 50 है, एंड जेड के अंदर भी क्या आपका है 50 है। तो तीनों वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू हमारी है 50 स्टोर है। प्रिंट कर एक्स वाई जेड तो आपका 50 आ रहा है। यही सेम काम तुम कर तो सेमीकोलन की हेल्प से सेम लाइन के अंदर एस के अंदर 5, देन सेमीकोलन, वाई के अंदर 10, देन सेमीकोलन, सी के अंदर 15, प्रिंट करोगे तो 5 10 15 आ जाएगा। और देखो लॉजिक, और देखो लॉजिक, इसका मतलब क्या हुआ, ये होते हैं एडवांटेज दे रहा है आपको पाइथन। ए कॉमा बी कॉमा सी मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू कहाँ स्टोर है 5, कॉमा बी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कहाँ स्टोर है कॉमा 10, सी करस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर कहाँ है कॉमा 15। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू विथ कॉमा सेपरेट वैल्यू, ए बिलोंग टू योर 5, बी बिलोंग टू योर 10, सी बिलोंग टू योर 15। इसके लिए हम बोल रहे हैं कॉमा से यूज कर रहे हैं। प्रिंट करोगे A5 B16 15। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप, अगर पाइथन पढ़ रहे हो डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग के लिए, वहां पे डिक्शनरी का बहुत तगड़ा रोल है। विदाउट डिक्शनरी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है जहां पे हम डेटा को मैनेज कर रहे होंगे इन फ्यूचर में। डिक्शनरी ऑल्सो आर अनऑर्डर, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। यहीं पे चलता है रो और कॉलम बाय रिकॉर्ड, जो स्टोर हमारा होता है वो यही डिक्शनरी से होता है। की मतलब होता है कॉलम, वैल्यू मतलब होती है रो। तो की वैल्यू पेयर वैल्यू स्टोर करे, की मतलब कॉलम, वैल्यू मतलब रो। वेयर की आर यूनिक, की हमेशा यूनिक होगा, एंड कैन बी डिफरेंट टाइप्स की होती है, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन। एग्जाम्पल के लिए पर्सन, तो नेम, नेम क्या है एक की है, कॉलन उसकी वैल्यू क्या है जेरोसन, ये पूरा आपका क्या हो गया एक वैल्यू हो गया। कॉमा एज क्या है की, कॉलन उसकी वैल्यू क्या है 18, ये आपका होगा सेकेंड एलिमेंट। It is unordered, its collection of key value pair where key are unique and be different types. Value are also different types with duplicate. Value duplicate हो सकती है, बट की हमेशा क्या आपका होगा यूनिक होगा। इट इज ऑल्सो म्यूटेबल, इसको भी हम मॉडिफाई कर पाते हैं। फिर आपका एम्प्टी डिक्शनरी, लेंथ फाइंड करोगे क्या आपका आंसर आएगा 0, बिकॉज आपका एम्प्टी डिक्शनरी है। पर्सन, पर्सन इज माई ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या पास किया है नेम कॉलन जेरोसन, एज कॉलन 25। इसका मतलब नेम के अंदर जेरोसन है, एज के अंदर 25, मतलब सिंपल लॉजिक कहें अगर मैं प्रिंट करूंगा पर्सन और टाइप चेक करूंगा तो पर्सन का वेरिएबल आएगा और टाइप क्या आएगा डिक्शनरी। हम स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो। देखो कि नेम इज माई की, यहाँ पे नेम क्या है की, जेरोसन में क्या वैल्यू है, तो एज इज माई की 25 में वैल्यू, तो नेम इज द की है, जेरोसन इज द वैल्यू विच इंडिकेट द नेम की। ये जेरोसन एक वैल्यू है जो इस नेम की को इंडिकेट कर रहा है, और ये पूरा अपने में क्या है एक सिंगल वैल्यू, सिंगल एलिमेंट की वैल्यू पेयर। नेम यहाँ पे आपका कॉलम का नेम, उसकी वैल्यू जेरोसन, एज आपका कॉलम उसकी वैल्यू आपका 25। ओके, लाइक नेम लेंथ 1 हो गया फर्स्ट आइटम, एज 25 इज लाइक सेकंड आइटम, एज सुन एज 3 4 5 के लिए। लेंथ फाइंड करेंगे अब तो यहाँ पे कितना आपका लेंथ आएगा 2, उसके दो दो आपके एलिमेंट्स हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नेम कॉलम है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेटा एनालिटिक्स, डेटा हैंडलिंग, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग के लिए। एक सिंगल नेम नाम का आपका कॉलम है, इसके अंदर मल्टी वैल्यू है, मल्टी वैल्यू, मल्टी वैल्यू है। यहां बात करते हैं टेक नाम की, टेक अंडरस्कोर जेरोसन, मल्टी वैल्यू स्टोर आपका है, जहां पे
डेटा को विजुलाइज करने के लिए बहुत चीजें पढ़ेंगे हम लोग। तो नेम इज माई की और करस्पॉन्डिंग दिस की और कॉलम वाइज वी हैव मल्टीपल नेम पर्सन। जब प्रिंट करोगे तो नेम के अंदर आपके मल्टीपल पर्सन नेम आ रहे हैं, जितने रिकॉर्ड यहाँ पे हैं उतने रिकॉर्ड यहाँ पे होने चाहिए, अदरवाइज आपका आएगा एरर। अगर यहाँ पे 4 रिकॉर्ड है, यहाँ भी आपके 4 ही होने चाहिए। अगर मैं एक्स्ट्रा पास भी कर दूंगा क्या आएगा? एरर। क्या आएगा? ओके अभी एरर नहीं आया। ओके 1 2 3 4 अच्छा है 1 2 3 4 यहाँ पास के तो एरर नहीं है। ओके लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे एक नया नेम पास करूँ अब क्या होगा? एरर आएगा। अभी भी एरर नहीं आया, एबीसी आ गया। बट एज कितना है? 1 2 3 4। तो ये कुछ कॉमन सेंस चल रहा है। अगर यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है 4 है तो भी शो है। अगर यही चीज को हम पांडा में करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा एरर, वहां पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम स्टोर कर पाते हैं। तो अब मूव टू द टॉपिक, पर्सन की वैल्यू, एज की वैल्यू को हम लोग कर रहे हैं एक्सिस। अगर इसको चेंज करना है, पर्सन के एज की वैल्यू पहले कितनी 25 थी, अब मैंने क्या पास कर दिया 26। एडिंग न्यू की वैल्यू पेयर, हमने एक नया की बनाया, पर्सन में हमने डाला नया की नाम से बनाया सिटी, अब पास कर। अगर एक की एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो हो जाएगा क्रिएट, अदरवाइज मॉडिफाई होगा। अगर ये की एज पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये मॉडिफाई, अब नया अपडेट होगा, नया क्रिएट होगा। अब पहले से अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये की आपका मॉडिफाई होगा इस वैल्यू के द्वारा। और नॉर्मल करोगे तो वैल्यू आपकी प्रिंट होगी की से, जैसे की लिखा उस की करस्पॉन्डिंग मेरी क्या वैल्यू है। ओके सो यही आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है डिक्शनरी का। एंड इस तरीके से आप डिक्शनरी को आप पर्सन एज करोगे, पर्सन सिटी करोगे, है ना। आप पर्सन के अंदर नया वैल्यू पास करोगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एरर। क्योंकि इस पर्सन नाम के अंदर को जैसी प्रिंट करूंगा PRNT प्रिंट, इस पर्सन के अंदर क्या है, ये पर्सन नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर कहीं भी मेरा क्या पोजीशन नाम का की कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नेम जे रोशन, एज 26, सिटी आपका ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसे करना है तो आपको पहले आपको इसको वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, नया क्रिएट करना पड़ेगा, देन आपको इसको वैल्यू को प्रिंट करना पड़ेगा लाइक पर्सन। तो आपका रिकॉर्ड आपका आ जाएगा पर्सन के नाम से, प्रिंट करोगे हम क्लियर पर्सन। ये होती है हमारी फ्यूचर पावर ऑफ द लाइक डिक्शनरी। डी क्वेश्चन, अब क्वेश्चन मेरा ये है, आपसे क्वेश्चन आंसरिंग बात करते हैं। गेट द सैलरी, गेट द सैलरी, इस वाले डिक्शनरी से मुझे सैलरी गेट करनी है। बताओ क्या कोड होगा? वेरिएबल का नेम और सैलरी नाम का आपका की, वेरिएबल का नेम। इसके मेथड जब पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से मॉडिफाई कर रहे होंगे अपने डिक्शनरी को। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सैलरी अपडेट बाय 6000। क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? डी के अंदर पास करोगे सैलरी, है ना, और क्या कर दोगे उसको आप 6000 कर दोगे। बस कॉमन सा डिफरेंस ये है, हमें अपडेट कर रहे हैं वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। तो ये आपका वैल्यू क्या आपका हो चुका अपडेट। जैसे वैल्यू अपडेट हुआ अगेन से आप डी प्रिंट करोगे तो आप देखोगे वैल्यू क्या हमारी चाहिए। अब आते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में हम कभी कभी प्रोग्राम करते वक्त मुझे टाइप कास्टिंग मतलब क्या है कि एक डेटा टाइप को किसी और में चेंज करना हो, लाइक इंट को फ्लोट करना हो, फ्लोट को इंट करना हो, स्ट्रिंग को फ्लोट करना हो, फ्लोट को स्ट्रिंग करना हो, तो पड़ती है हमें टाइप कास्टिंग की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्रोग्रामर की फील्ड के लिए और एनी सॉफ्टवेयर फील्ड के लिए। टाइप कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी, ये दो टाइप्स होते हैं, इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी। इम्प्लिसिटी मतलब क्या होता है, जब प्रोग्रामर कोई कोड राइट कर रहा होता है ऑटोमेटिकली कोई इंटीजर वैल्यू फ्लोट वैल्यू आपस में ऐड होकर क्या आंसर आएगा? फ्लोटिंग। इसको हमने बोला टाइप कास्टिंग। पहले एस की वैल्यू इंटीजर थी, अब वाई की वैल्यू फ्लोट है, तो इंट प्लस फ्लोट क्या आपका आंसर आ गया? फ्लोट। दैट इज द इम्प्लिसिटी। ऐसे और भी हो सकते हैं, बट इम्प्लिसिटी में क्या होता है, हम लोग उसको मॉडिफाई करते हैं। एस की वैल्यू 45, वाई की वैल्यू ये ऐड किया तो ये आपका सेम आया। एस का टाइप इंट है, वाई का टाइप फ्लोट है, आउटपुट कितना आया जेड के अंदर जो हमने स्टोर किया है एक्स प्लस वाई। नॉर्मल एक्स प्लस वाई को ऐड किया और स्टोर कर दिया जेड के अंदर। जेड के अंदर क्या आपका एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपकी होगी स्टोर। एक्स इज द वेरिएबल प्लस वाई इज द वेरिएबल, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू को स्टोर कर दिया जेड के अंदर। यू कैन ट्राई, दोनों फ्लोट है
तो फ्लोट फ्लोट तो आपका फ्लोट ही आएगा, इसमें कोई हमारा इश्यू नहीं है, दोनों फ्लोट को हम लोग ने कंबाइन कर दिया। सो एक्सप्लिसिटी क्या होता है, जहां पे हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं अपने प्री डिफाइंड फंक्शन की हेल्प से। जहां पे देखो इंटीजर वैल्यू है, इस इंटीजर को मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कहाँ शो कर रहा हूँ, वाई के अंदर। तो एक्स का टाइप, वाई का टाइप और एक्स वाई की वैल्यू देखो, एस का टाइप इंट था, वाई का टाइप क्या होगा एसटीआर, क्योंकि हमने इस इंटीजर वैल्यू को एसटीआर नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन के अंदर, इसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर। सेम आपको स्ट्रिंग को आप चेंज कर सकते हो इंट के अंदर, अपने स्ट्रिंग वैल्यू को चेंज करोगे आप इसमें इंट के अंदर। ये है स्ट्रिंग, बट स्ट्रिंग के अंदर आपके एक एक्चुअल नंबर ही तो है ना, तो हम इसको कर सकते हैं। बट आप रियल केस देखो तो आप अगर इंट करोगे, इंट के अंदर ए आपका चेंज नहीं होगा, कभी आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका एक्चुअल नंबर नहीं है। लिस्ट टू टप वाला सेट, एक लिस्ट बनाया, मुझे लगता है कि इस लिस्ट को मुझे मॉडिफाई नहीं करना है तो मैं सेट में चेंज कर लूंगा। मुझे लगता है कि मुझे इस लिस्ट से यूनिक वैल्यू निकालना है तो मैं इसको स्टोर इन द सेट। अब मुझे लगता है कि इसको मॉडिफाई नहीं करना है, टपल। लगता है कि मुझे इसमें से यूनिक रिकॉर्ड निकालना है, टपल और सेट। सेट की हेल्प से आप यूनिक वैल्यू निकाल पाओगे इस लिस्ट से। तो इसका हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं अपने सेट की हेल्प से। सेट में डाला मतलब जैसे ही, तो आपके जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड थे वो आपके हट चुके हैं। जैसे ही डाटा टपल के अंदर, इसको आप मॉडिफाई भी नहीं कर पाओगे। हमारी क्या हो गई, हमारा क्या हो गया, ये फास्ट हो गया कंपेयर टू लिस्ट, फास्ट हो गया। सेम फॉर टपल टू सेट और लिस्ट। अगर टपल में से यूनिक रिकॉर्ड निकालना है तो आप टपल को चेंज कर दो अपने किसमें, अपने सेट के अंदर। और टपल को मॉडिफाई करना है तो डाल दो लिस्ट के अंदर। यहाँ पे आप टपल को आप मॉडिफाई कर पाओगे जैसे आपने लिस्ट में चेंज किया तो। और टपल लिस्ट यहाँ पे क्या आपका हो गया, स्लो है कंपेयर टू टपल। सेम फॉर सेट टू टपल एंड लिस्ट। लगता है कि सेट है, ओके आई वांट टू नीड द मॉडिफाई, आई वांट टू नीड द लाइक सम ऐड द वैल्यू, है ना। तो इस केस में आप अपने सेट को टपल में चेंज कर सकते हो, लिस्ट में। ये सारे हमारे प्री डिफाइंड मेथड है। सारे देखो, लिस्ट टपल में पास की अपने इस एस नाम का ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो हमने डिफाइन किया सेट के नाम से। देख पा रहे हो आप लोग, ये वैल्यू कॉन्सेप्ट है। लिस्ट के अंदर क्या पास किया, अपना इस एस नाम के वैल्यू ऑब्जेक्ट को, दैट इज कॉल्ड माई लाइक। इस सेट को चेंज कर रहे हैं टपल में, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे उसका हम टाइप चेक कर रहे हैं। ये रहा आपका सेट को चेंज किया हमने अपने लिस्ट में, ये रहा आपका वैल्यू, ये रहा आपका वैल्यू। ओके, इसी तरह पावर ऑफ द इंट फ्लोट कॉम्प्लेक्स बूलियन एसटीआर को भी हम चेंज करके दे सकते हैं। अभी हमने नंबर के लिए तो ऑलरेडी देख ही लिया है। एसटीआर टू इंट फ्लोट कॉम्प्लेक्स वो भी हम लोग करके देख सकते हैं। नंबर आपने इसमें डाला, इंट में, वाई में, इंट फ्लोट कॉम्प्लेक्स चेंज हो गया। तो किसी में भी टाइप कास्टिंग कर सकते हो, डिपेंड करता है। ये कोड हमारा नहीं चलेगा बिकॉज इसका हम इंट टाइप चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, ये आपका एक्चुअल इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये आपका एक्चुअल डेसिमल नंबर नहीं है स्टोर आपका स्ट्रिंग के अंदर। सो दैट्स व्हाई वी कांट इंट फ्लोट टू एसटीआर बूलियन। भाई एक्स के अंदर 1 है, वाई के अंदर 0 है, चेक करो बूलियन एस क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स आ गया। बिकॉज 1 का मतलब आपका ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है। सेम फॉर फ्लोट ट्रू एंड एसटीआर फॉल्स। तो हमने ये हमारा बोलिन है, इस बोलिन को हम चेंज कर रहे हैं अपने फ्लोटिंग पॉइंट में। ये आपका फ्लोटिंग है, नॉट आपका लाइक बोलिन टाइप 0 और 1। ये आपका नंबर 1 था, तो 1 कहाँ चेंज हो गया, आपके फ्लोट में 1.0 में। इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, यूजर से कैसे आप इनपुट और आउटपुट लोगे। अब तक कोई डाउट्स, कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन, प्लीज कमेंट करो, तभी आपके क्वेरी को हम समझ पाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को हम और ज्यादा मॉडिफाई अपडेट कर पाएंगे। यूजर यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, यूजर से इनपुट करवानी है। अब तक हमने खुद ही वेरिएबल डिफाइन किया, तो इनपुट एक फंक्शन है, इनपुट एक फंक्शन है जिस फंक्शन के अंदर लिख रहे एंटर योर नेम, और जो नेम एंटर करेगा यहाँ पे वो नेम ऑटोमेटिकली हमारे इस नेम नाम के ऑब्जेक्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। जब भी इस वैल्यू को प्रिंट करोगे तो वैल्यू आएगा। देखो जैसे रन किया, क्या करा कि एंटर नेम, नेम पास किया मैंने जे रोशन, एंटर मार दिया। फिर रन करोगे तो नंबर पास कर लो, नंबर आ जाएगा। फिर रन करो तो फ्लोट वैल्यू पास कर लो, फ्लोट आ जाएगा। फिर रन करो, कोई लिस्ट पास कर दो, 33, 44, है ना, 59, क्लोज कर दो, लिस्ट आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब तो हम कर रहे हैं नेम के लिए,
तो टेक जे रोशन ही पास करते हैं फिलहाल के लिए। स्पेलिंग गलत हो गई, फिर से ऑप्शन होता है टेक जे रोशन को हम लोग प्रिंट करेंगे। इनपुट ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग, इनपुट हमेशा एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है हमेशा, आप चाहे वैल्यू कुछ भी डालो। इनपुट ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग, तो इसका हमें टाइप कास्टिंग करते हैं। अगर इनपुट आएगा, इनपुट जो आएगा उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। तो अब जिसमें एज जो आएगा वो एज का एक्चुअल में एनटी होगा। इसीलिए इस पूरे इनपुट फंक्शन से पहले हमने क्या लिख दिया, इंट, इंट के अंदर ब्रैकेट फिर इनपुट। मल्टीपल इनपुट वैल्यू भी हम ले पाएंगे यूजिंग स्प्लिट फंक्शन की हेल्प से। कैसे, एग्जाम्पल के लिए बहुत केयरफुल सुनना। मैंने एक बनाया L1 लिस्ट बनाया और इनपुट लेते हैं, इनपुट और SPLR स्प्लिट। देखो लाई, जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा मुझसे मारा एंटर, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसरिंग है, जहाँ पे विच डेटा टाइप इज म्यूटेबल। तो सेट इज ऑल्सो, बट सेट इज द लाइक म्यूटेबल, सो आंसर इज माई सेट। प्रिंट फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ये आपका खुद का होमवर्क है। स्ट्रिंग बनाओ, वहां से फर्स्ट कैरेक्टर गेट करो एंड लास्ट कैरेक्टर गेट करो। एक्सेस मिडल एलिमेंट, तो मिडल एलिमेंट कैसे गेट करोगे ये मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। लेट सपोज करो ये क्या हो गया, एक बनाते लिस्ट, ओके लेट सपोज 45 आप कुछ भी एलिमेंट वैल्यू पास कर लो। आप यहाँ पर क्या हो गया, एक हो गया लिस्ट। करना क्या मुझे, लिस्ट का मिडल एलिमेंट गेट करना है, मतलब मुझे लिस्ट को हाफ करना है। क्या करेंगे हम, पहले तो हम लिस्ट को हाफ करने लगेंगे। लिस्ट के अंदर जाएंगे इंडेक्सिंग के लिए, तो लेंथ li डिवाइड टू, जैसे डिवाइड टू करोगे ये ऑटोमेटिकली इंटीजर के लिए काम करेगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डबल स्लैश किसके लिए आपका होता है, फ्लोटिंग के लिए, जहां पे आपका फ्लोट का पार्ट आपका हो जाएगा रिमूव। सो इसलिए 35 क्या है कि आपका मिड वाला पार्ट है। जब भी मिड पार्ट निकालना हो, लेंथ निकालो, डबल स्लैश 2 कर दोगे, आपका आंसर मिट का आ जाएगा। ठीक है, यू कैन यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग टू प्रिंट लास्ट 2 एलिमेंट। तो आपको लास्ट के 2 एलिमेंट प्रिंट करना हो, बट आपको क्या करना है, नेगेटिव इंडेक्सिंग प्रिंट करना है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, एल का पास करेंगे हम माइनस का 2। लेट्स सपोज हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया, क्या पास करेंगे इसके अंदर हम, फर्स्ट मतलब 0, ठीक है, और फर्स्ट का मतलब क्या आपका होगा 0, और लास्ट बोल रहे हैं तो एस में क्या पास करेंगे -1। तो फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर आपका जाएगा, टी माई फर्स्ट और एन इज माई लास्ट कैरेक्टर। सो आप इस तरीके से प्रिंट कराओ योर नेम और एज। प्रिंट कराने के लिए प्रोग्राम राइट कर सकते हो, यूजर से इनपुट लो, फ्रॉम यूजर से इनपुट लो, डिस्प्ले कराओ, आइडेंटिफाई करो किस टाइप का डेटा आपका है गिवन है वेरिएबल के अंदर, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग कमेंट। तो एक प्रोग्राम राइट करो जिसमें आपको कमेंट भी यूज करना है। तो देखो आपको जो अकेडमी में आपको टास्क मिलता है असाइनमेंट, वो आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। इनपुट आउटपुट है प्रिंटिंग फॉर्मेट के लिए, टेक यूजर नेम्स एंड प्रिंट करना है इसको, इनपुट 2 नंबर्स एंड प्रिंट उसको सम करना है, कन्वर्ट इनपुट स्ट्रिंग इनटू अपर केस बिफोर प्रिंटिंग। अब यहाँ पे एक लॉजिक है, अभी हमने स्ट्रिंग फंक्शन नहीं पढ़ा, इस टास्क को आप इग्नोर कर सकते हो। आस्क यूजर एज एंड डिस्प्ले ईयर बर्थ, इस का टास्क को मैं कराता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज का हमारा एंड टॉपिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो करना क्या है, हम एक ईयर से हुआ ईयर जो आपका इंट में होगा, इनपुट नंबर इंट पास डालते हैं, और जो ईयर डालेगा हमें चेक करना है उसका एज कितना है ना। तो उसका एज क्या निकालेंगे हम, आज की एज की 26। तो बाय डिफॉल्ट 2026 चल रही है, 26 माइनस ईयर। इन फ्यूचर में हम लोग कैलेंडर मेथड की हेल्प से इंपोर्ट करेंगे, बट हमें पता है आज का ईयर क्या है 2026 में से जो ईयर डालेगा उस ईयर का जो डिफरेंट आएगा वही मेरा क्या है आज की अभी का एज आ जाएगा। सिंपल टर्म में, बहुत सिंपल टर्म में, जो भी एज डालेगा, लेट्स सपोज मैंने पास किया 2000 पास किया, तो उसकी एज 26 हो गया। अगेन प्रिंट करोगे, लेट्स सपोज मैंने पास किया 2005 पास किया, तो मेरी एज कितनी है 21 ईयर। सो करंट का बाय डिफॉल्ट पता है 26, 2026 में से हमने अपना ईयर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा अभी का आपका आ जाएगा एज। इस तरीके से आप अपने टेक्निक्स को फॉलो करके कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पाइथन के अंदर हमने जो अभी ऑब्जेक्ट पढ़ा, डेटा टाइप पढ़ा, वेरिएबल पढ़ा, बाइट्स क्या है, नंबर कितने टाइप के साइज की वैल्यू स्टोर होती है हमारे पाइथन में, ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि क्यों पाइथन आपका स्लो है। इस पॉइंट को मैं एंड में इसलिए लाऊं बिकॉज ये थोड़ा सा आपको
कॉम्प्लेक्स लग सकता है। सो बेटर है कि आप थोड़ा टाइम दो, की पेशेंस और समझो ध्यान से क्या मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के एंड में। ये टॉपिक एक्चुअल में है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एक मैंने इंपोर्ट किया सिस्टम जिसकी हेल्प से मैं चेक कर पाऊंगा, लाइक इंटीजर वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू और लिस्ट वैल्यू। अ सिस्टम डॉट गेट साइज ऑफ, इसका हम साइज निकाल लें कितने बाइट्स स्टोर करता है इंटीजर वैल्यू, कितना मेमोरी स्टोर करता है फ्लोटिंग वैल्यू, कितना मेमोरी स्टोर करता है आपका लाइक स्ट्रिंग वैल्यू, और कितना आपका लाइक लिस्ट। अभी नॉर्मल 4 के लिए, आगे आप 5 6 के लिए भी कर सकते हो। आप देख पाओगे यहाँ पे साइज ऑफ इंटीजर 10 का कितना हुआ 28 बाइट्स। अब बाकी लैंग्वेज में कितना होता है 4 बाइट्स में। तो ऐसा क्या रीजन है पाइथन में कि 28 बाइट्स के अंदर स्टोर करती है, और क्यों पाइथन स्लो है कंपेयर टू सी और सी प्लस प्लस, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। व्हेन डज सिस्टम डॉट गेट साइज क्या करता है, रिटर्न द मेमोरी साइज इन बाइट्स। अब बाइट्स के अंदर क्या आपके होते हैं बिट्स, 1 बाइट्स के अंदर आपके होते हैं 8 बिट्स। ये आपको याद रखना है। अगर 01 लेट सपोज 0101 लेट सपोज 0 कुछ भी होता है, वो 00 भी होता है, 11 भी होता है, कुछ भी होता है। अगर 0101 मिल मिल के अगर वो बन जाए 8 तो उसको बोलेंगे लाइक आपका क्या, उसको बोलेंगे अपना बोलेंगे उसको बाइट्स। तो इट्स गिव द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, नॉट द मेमोरी यूज बाय ऑब्जेक्ट इट रेफरेंस, लाइक आइटम इनसाइड लिस्ट। यहाँ पे क्या बोला, इट गिव्स द साइज, ये साइज देता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट का साइज देना ऑब्जेक्ट का, ना कि वैल्यू का। नॉट द मेमोरी यूज, मेमोरी इसको यूज नहीं करती बाय द ऑब्जेक्ट, इट रेफरेंस करती है, रेफरेंस के लिए कर रिस्टोर। जैसी ऑब्जेक्ट का काम खत्म, रेफरेंस खत्म, मेमोरी से हमारा स्पेस खत्म। तो ये भी एक एडवांटेज है। जब तक वेरिएबल आपका एक्टिव है, ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव है, तो मेमोरी में इसकी स्पेस लोड है। जैसी ऑब्जेक्ट खत्म, रेफरेंस खत्म, हमारा लोड का चुका खत्म हो चुका है। क्यों, नॉर्मली बात करें क्यों, एग्जाम्पल के लिए मैंने इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट सारी पढ़ा में। तो अदर लैंग्वेज में बात करें अगर हम, तो इंटीजर टाइप 10 है जो कि हमने निकाल लेते हैं, माई लेंथ गेट साइज ऑफ सिस्टम 1 2 3। वेर एन इंटीजर साइज लार्ज एंड एक्सपेक्टेड, क्यों, पाइथन इंटीजर आर ऑब्जेक्ट नॉट प्रिमिटिव टाइप। पाइथन का जो इंटीजर है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेमोरी ऑब्जेक्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट, ये आपका टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, रेफरेंस काउंटिंग को स्टोर करती है, एक्चुअल वैल्यू को, 3 चीजें फोकस करता है, इसलिए इसका टाइप होता है 28 बाइट्स। अगर पाइथन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, उसके अंदर वैल्यू है, तो टाइप का इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन स्टोर की उसकी वैल्यू, रेफरेंस कहाँ कर रहा है हमारे मेमोरी को उसकी वैल्यू, रेफरेंस काउंट मतलब जब जब वेरिएबल के अंदर रेफरेंस आपका ऑब्जेक्ट एक्टिव है तो रेफरेंस काउंट इज एक्टिव, जैसी ऑब्जेक्ट खत्म रेफरेंस काउंटिंग इज 0, ऑटोमेटिकली होती 0। इसी की हेल्प से हम पाइथन में मेमोरी को भी मैनेज कर पाते हैं रेफरेंस काउंटिंग की हेल्प से। और एक्चुअल वैल्यू जो होगा नंबर के अंदर, तो टाइप में 20 बाइट्स इसलिए आपका हो रहा है। सेम फॉर फ्लोट के लिए, सेम फॉर स्ट्रिंग के लिए, है ना, देख पा रहे हो आप लोग, सेम फॉर लिस्ट के लिए। हर चीज का एक फॉलो रूल्स है। गेट साइज ऑफ, इसका साइज ऑफ निकाला एंड डिवाइड बाय सिस्टम डॉट गेट साइज ऑफ, चाहे आप ऐसे निकाल लो चाहे आप ऐसे निकाल लो। बट क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, गेट साइज ऑफ रिटर्न ओनली द लिस्ट कंटेंट साइज। यहाँ पे लिस्ट का नहीं, लिस्ट का जो कंटेंट की वैल्यू एलिमेंट है नंबर, ये नंबर इसका साइज दे रहा है आपको, इसका साइज 1 है तो आपका इंटीजर ही है, तो उसका टाइप क्या हुआ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो, ये कोड देख लो आप, कॉपी करके नीचे आओ, नीचे आओ, यहाँ प्रिंट करो आप इस लिस्ट को। ओके, यहाँ पे आप बनाओ वेरिएबल माई अंडरस्कोर LIC लिस्ट के नाम से, और इसे प्रिंट करो आप। ये क्या लिस्ट क्या गया, ओके, इसी भाई लिस्ट ना 88 आया है, तो है 28 क्योंकि इंट का साइज कितना आपका होता है, एक इंट का साइज देखो कितना आपका होता है 24 बाइट्स होता है इंट, तो 28 तो 28 लाइक इस लिस्ट के अंदर कितना आपका 3 एलिमेंट है, तो आप कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा लाइक 72 बाइट्स, क्योंकि बट एक्चुअल मेमोरी यूज इन मोर कितना होगा लाइक साइज का लेंथ, लिस्ट का साइज प्लस साइज ऑफ ईच एलिमेंट, तो इसलिए आपका बना आंसर 88। गेट साइज ऑफ 1 into 3 प्लस ये, जब ये करोगे तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा।
देखो, क्योंकि इंटीजर का जो साइज होता है वो कितना आपका होता है, इसको हम यहाँ निकालते हैं इसकी हेल्प से। सिस्टम डॉट गेट साइज ऑफ, तो ये 1 का टाइप कितना है, 1 है, तो 28, और 28 इंटू 3, क्योंकि इसका 3 एलिमेंट्स है ना, इंटू 3 प्लस सिस्टम डॉट गेट साइज ऑफ माई लिस्ट। तो लिस्ट का साइज प्लस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है उसका भी साइज का हो गया आपका, टोटल आपका हो गया लेंथ 88। इसको अगर इंडिविजुअल निकाल लो, इंडिविजुअल में से क्या निकाल दो, इंडिविजुअल कॉपी 88 पर 28, तो ये आपके इस तरीके से मेमोरी आपकी हो रहे हैं मैनेज, जो निकाल चुके हैं। इंट का क्या होता है, फिक्स है, फ्लोट में फिक्स प्रिसीजन है, स्ट्रिंग में आपका डिपेंड करता है लेंथ पे, 4 लेंथ है, 5 लेंथ है। लिस्ट के लिए आपका स्टोर रेफरेंस स्टोर होता है, नॉट वैल्यू। यहाँ पर रेफरेंस, लिस्ट के लिए रेफरेंस हो रहा है स्टोर, ना कि वैल्यू। मेमोरी को ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे इन फ्यूचर में हम लोग पांडा नमपाई की हेल्प से। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करेंगे हम, डेटा इंजीनियर में हमें पाइपलाइन पढ़ेंगे फ्यूचर में हम लोग। अंडरस्टैंडिंग पाइथन इंटरनल्स। सो इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है, डज सिस्टम डॉट गेट साइज ऑफ लिस्ट इंक्लूड साइज ऑफ एलिमेंट? नो, इट ओनली मेजर द लिस्ट कंटेनर, ये केवल लिस्ट के कंटेनर को ही मेजर करता है। ओके, सी प्लस प्लस के अंदर आपके 4 बाइट्स होते हैं, बट पाइथन में ऐसा नहीं होता, कि पाइथन क्या है, इंट इज नॉट प्रिमिटिव टाइप ना। सी प्लस प्लस के अंदर आपके इंट का टाइप 4 बाइट्स तक फिक्स है, बट पाइथन में साइज का फिक्स नहीं है। पाइथन इंटीजर इज अ फुल ऑब्जेक्ट, टोटली ऑब्जेक्ट है, जहां पे स्टोर कर रहा है क्या, रेफरेंस काउंटर की हेल्प से। ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस काउंट, जब जब हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव है मेमोरी के अंदर स्टोर है, उसका मेमोरी का स्टोर है। जैसे काम खत्म, मेमोरी आपका होगा ऑटोमेटिकली 0, रेफरेंस खत्म, कहानी खत्म। एक्चुअल इंटीजर वैल्यू, तो पाइथन इंट इज द इंप्लीमेंट एज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 16 बाइट, टाइप पॉइंटर 8 बाइट, वैल्यू आपकी होती है 4 से 8 बाइट, एक्स्ट्रा पेंडिंग वेडिंग जो आपका होता है, इसलिए आपका बनता है 28 बाइट एक इंटीजर के लिए। 16 प्लस 8, 4 से 8 को जोड़ोगे तो आपका आंसर और में घूम फिर के इंटीजर आउटपुट आपका 28 ही आएगा। ऐसे हमारी लिस्ट के लिए हो जाएगा, टपल के लिए हो जाएगा, सेट के लिए हो जाएगा। देख पा रहे हो? तो फ्यूचर में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं अपने पाइथन के अंदर नमपाई। नमपाई क्या है, बहुत ही फास्ट है। सी के अंदर 4 बाइट, सी प्लस प्लस के अंदर 4 बाइट, जावा के अंदर 4 बाइट, बट पाइथन में क्या होता है 28 बाइट्स। और इसलिए नमपाई आया, जो नमपाई काम कर रहा है वही सेम काम कर रहा है सी, सी प्लस प्लस, जावा, क्योंकि नमपाई क्या है, इस सी प्लस प्लस के पर ही बिल्ड है। इफ यू वांट टू 4 बाइट इन पाइथन यूजिंग नमपाई, तो इसलिए नमपाई पढ़ते हैं एरे के लिए, वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। इसलिए कोर कॉन्सेप्ट हमारा होता है नमपाई और पांडा, और लाइक डेटा एनालिसिस के लिए लाइब्रेरीज। लास्ट आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया। सी प्लस प्लस 4 बाइट, जावा इज ऑल्सो 4 बाइट, पाइथन आपका होता है 20 बाइट। क्यों होता है, एवरीथिंग इन एन ऑब्जेक्ट इन द पाइथन। लिस्ट स्टोर रेफरेंस स्टोर करती है, ना कि वैल्यू। डायनामिक टाइप होता है, इसलिए होता है ओवर 8, डायनामिक टाइप इसका है पाइथन का। स्पीड क्या है, सी प्लस प्लस फास्ट है। उसके बाद आपका आता है सेकंड पे आपका आता है जावा, थर्ड पे आपका आता है पाइथन। वाई नमपाई फास्ट, सी लेवल पे जो होता है सी पे ही बिल्ड है ना, और कंटिन्यूसली मेमोरी मैनेज कर रहा है। वेक्टराइजेशन फॉलो करते हैं, गिट रिलीज करता है, बहुत चीजें टेक्निक है इसके अंदर हम जो फॉलो करने जाते हैं। तो इंटरव्यू लाइन ये हाल आपका लास्ट है, जो कि आप फॉलो करके आप पढ़ सकते हो, लाइक कि पाइथन लिंट वर्सेस फ्लोट है ना, मेमोरी एफिशिएंट डेटा टाइप, व्हाई पाइथन इज स्लो बट फ्लेक्सिबल है, हाउ नमपाई अचीव। तो इस टेक्निक से जो फॉलो करना है। सो आज की कहानी को हम क्लोज कर रहे हैं, काफी कुछ पढ़ चुके हैं। होप कि आप लोग यहाँ तक आ चुके हो। एक बार लाइक कमेंट शेयर कर देना प्लीज, इससे हमें मोटिवेट मिले नेक्स्ट वीडियो के लिए। और होप कि आपने इस पूरे वीडियो को, लेक्चर को आपने एंजॉय किया है। एक कमेंट जरूर करना कि क्या चीज आपने बेस्ट पढ़ी, क्या चीज आपने नहीं पढ़ी। ये आपका लास्ट वाला थोड़ा यूनिक कंटेंट था, आई होप कि कॉम्प्लेक्स है, बट इसको आप खुद से पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। बट पाइथन क्या है, हर एक एवरीथिंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए आपका क्या होता है वहां पे रेफरेंस काउंटिंग है ना, आपका मेमोरी की वैल्यू होती है स्टोर, लॉट्स ऑफ टेक्निक है, इसलिए हमारा पाइथन क्या है, स्लो है कंपेयर टू अदर लैंग्वेज में। ये 3 चीज आपको याद करनी है कि ऑब्जेक्ट हेडर, उसका पॉइंटर, उसकी वैल्यू, देन पैडिंग वैडिंग, जो भी चीज हमारी हो सकती है। ओके, सो मुझे उम्मीद है हमारी कहानी यहाँ खत्म होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी या टॉपिक लेके। सो आज के लिए काफी है। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस फ्यूचर।